भाई लोग आ जाओ जल्दी, सारे के सारे फटाफट आ जाओ जल्दी। चार्जर रख दे, चालू करते। सनी गेट बंद कर ले राजा। क्या ना ना मेरे को ये लगाना पड़ेगा ना। गुड टू गो। बच्चा लोग सारे के सारे आ गए क्या? मेरे को कंफर्मेशन दो। विख्यात, अभिरुचि, शिप्रा, अभी गुड टू गो। कमन गए, 2 से 3 सम बाकी, जब तक होएगा नहीं मैं छोड़ेगा नहीं। पहले बता रहा, मेरे को नहीं मालूम, बाद में वरना फिर होमवर्क करते बैठना। जल्दी बोलो। आरवी गुड टू गो। शिप्रा बेटा रेडी, अभिरुचि रेडी, शिप्रा का आ गया गुड टू गो। अभिरुचि बेटा जल्दी बोल, वेट कर रहा हूं मैं तेरा। विख्यात का भी आ गया। चलो फैंटास्टिक गाइस, कम ऑन। ओके ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने की आपको ट्राई कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल में पेज नंबर 12.91 पे है। मॉड्यूल में पेज नंबर 12.91 पे ये क्वेश्चन अपन रेफर करेंगे और अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। कम ऑन, मॉड्यूल का पेज नंबर 12.91, मॉड्यूल का पेज नंबर 12.91 रेडी। ऑब्वियसली एलडीआर करके, ठीक है ना। मैं ये आपको खाली ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ये होमवर्क है जो आप करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। डू यू गेट दैट? चलो 3 2 1 शूट। एंटरप्राइज के 2 डिविजन है, लैपटॉप एंड मोबाइल। Division laptop has been making constant profit while division mobile has been invariably suffering losses. On 31st March 12, division wise draft extract of the balance sheet was laptop, mobile and total. So basically ऐसा है कि एक डिवीजन लैपटॉप है वो प्रॉफिट कर रहा है, बट डिवीजन मोबाइल है वो लॉस कर रहा है। शायद डीमर्जर कर देंगे डिवीजन मोबाइल का। बहुत बार ये इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को भी पूछा हुआ है। आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, बराबर ना। इसको भी पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन आज जो की है एलडीआर क्वेश्चन है, बराबर। अच्छा, फिर On 31st March 12 division wide extract of balance sheet was fixed assets, cost, depreciation, net asset, सब balance sheet दे रखा है। फिर देखो क्या बोला है, division mobile along with its assets and liabilities was sold for 25 crore rupees to Turnaround Limited. Underline the word 25 crore rupees to Turnaround Limited, a new company who allotted 1 crore equity shares of 10 each at a premium of 15 per share. Guys एक बात बताओ ना, to the members of Enterprise Limited in full settlement of consideration इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। गाइस मेरे को एक बात बोला ना, एक मस्त वाली बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। कहना है से जो नया कंपनी है वो शेयर्स दे रहा है, बराबर क्या? शेयर्स दे रहा है। अगर कंपनी में कोई मेजर शेयर होल्डर हुआ तो ये डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल हो जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, फिर देखो क्या बोला है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड वाज होल्डिंग 52% शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। ओ, एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 52% शेयर होल्डिंग थे, 52%। दे आर टेलिंग यू, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो ट्रांजैक्शंस, यू आर आस्क्ड टू पहला पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंटरप्राइज, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एंटरप्राइज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ टर्न अराउंड। मैं पता है क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ना सॉल्व भी करा देता हूं। आप एक काम करो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी फटाक से। मेरे को ना अभी थोड़ा सा आप लोग से एक्टिवनेस या 3 सम कराना है मेरे को, 3 सम, उसमें से पहला सम है, जल्दी। शिप्रा बोल रहे इलस्ट्रेशन 36 पेज 12.91। हाँ शिप्रा, मैंने भी वही बोला था ना, पेज 12.91, बराबर ना। गुड टू गो, गुड टू गो। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात लिखो जो मैं और सनी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको यहां पे रिमार्क लिखा देता हूं। सनी वाज राइट ऑन दिस, मैंने भी जाके चेक किया। यहां पे एक रिमार्क लिखो, लिखो यहां पे, इंपॉर्टेंट है ये, लिखो अक्वायरर, लिखो in case of common control takes reserves in surplus also. In case of demerger under common control,
डजंट टेक रिजर्व्स इन सरप्लस। बराबर ना, आप भी यही बोल रहे थे, बराबर। तो ये चीज ना इंस्टीट्यूट का एक गाइडलाइन है, उसका आप याद रखना कि फॉर एग्जाम्पल गाइडलाइन बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट ऐसे करता है कि अगर कॉमन कंट्रोल हो, सिर्फ कॉमन कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं, बट अगर सिर्फ कॉमन कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है तो याद रखना आप रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर कर लोगे, लेकिन अगर डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल के ऊपर आया तो आप रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर नहीं करोगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो ये बात आप कहीं पर प्लीज लिख के रखो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। यहां पे डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल क्वेश्चन है, सब कुछ लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर गाइस? इज इट गुड टू गो? तो ये इंस्टीट्यूट जो है ना ये चीज एक्सेप्ट करता है, तो अपने को भी बाय डिफॉल्ट यही चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन पता है मजे की बात बोलूं, कॉमन कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट ना डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल जो है ना, बराबर ना, डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल में रिजर्व सरप्लस मत लेना करके, खत्म। गाइस गुड टू गो? गाइस गुड टू गो? तो सर आप ऐसा बोल रहे हो क्या? नॉर्मली कॉमन कंट्रोल में अपन क्या करते हैं, एसेट लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेते हैं, रिजर्व सरप्लस भी लेते हैं। हाँ, डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल हुआ तो रिजर्व सरप्लस मत लेना, खत्म। गाइस गुड टू गो? शिप्रा, अभिरुचि, विख्यात, बराबर? अभिरुचि बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं जा पाऊंगा बेटा, थोड़ा सा फास्ट रहो, थोड़ा सा। 1 घंटे के अंदर 2 सम, फिर 1 घंटे के अंदर 1 सम, तब जाके 8 बजे छोड़ पाऊंगा, जल्दी। डन, फैंटास्टिक। चलो अब सबसे पहले क्या बोला है, ध्यान से सुनो। बोला है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड। एंटरप्राइज मतलब कौन? वो कंपनी जो अपना माल बेच रही है। तो लिखो पार्ट 1 एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, बराबर है क्या? अच्छा, एंटरप्राइज कौन है पता है? डीमर्ज कंपनी है। डीमर्ज कंपनी मतलब क्या? अक्वायरी जैसी है, बराबर? बराबर ना? डीमर्ज मतलब कौन? वो कंपनी जो अपना माल रिलीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड अक्वायरी। रिजल्टेड कंपनी मतलब कौन? जो कंपनी जो माल खरीद रही है, बराबर क्या? अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्या करने का, सारे एसेट लायबिलिटीज अपन क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे एट द बुक वैल्यू, तो खत्म, बहुत सिंपल है। लिखो यहां पे एंटरप्राइज लिमिटेड क्या कर देगी, देखो आप ना एक काम करो, मोबाइल डिवीजन को देखो करके, मोबाइल डिवीजन ही बाहर हो रहा है ना करके, अरे समझता है कि मैंने क्या बोला, बराबर? अच्छा तो क्या करेंगे, जो चीज क्रेडिट में उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट में क्रेडिट कर देंगे। तो लोन फंड्स क्रेडिट में डेबिट कर दो, लिखो यहां पे लोन फंड्स डेबिट, जल्दी 300, बराबर? फिर ये हो गया, बस इक्विटी कैपिटल तो लोगे नहीं, रिजर्व सरप्लस लेना नहीं है, बराबर? अच्छा फिक्स एसेट जो है 500 करके, तो फिक्स एसेट लिख दो यहां पे, टू फिक्स एसेट्स बेसिकली टू पीपी 500 करके, बराबर है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब वो लायबिलिटी साइड है, मतलब वो क्रेडिट है, तो आपको एंट्री मारना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो लिखो डेप्रिसिएशन डेबिट। अरे कुछ समझता है क्या मैं क्या बोला, बराबर? बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो, बराबर ना? बैलेंस शीट में नेगेटिव लिखा हुआ है ऑन द असेट साइड, मतलब वो लायबिलिटी हुआ, मतलब वो क्रेडिट हुआ। अब आपको एंट्री मारना है, आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स बंद करनी है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, कितना 400, बराबर? करंट एसेट डेबिट में है, करो टू करंट एसेट, कितना 500, करंट लायबिलिटी नेगेटिव है, मतलब ऑन द लायबिलिटी साइड है, बराबर? आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बंद करना है करके, तो आप क्या करोगे, आप उसको डेबिट कर दोगे। विख्यात जी बोले सर डायरेक्ट नेट एसेट ऑफ 100 की पोस्टिंग। विख्यात जी कितने क्यूट हो आप, ऐसा नहीं कर सकते विख्यात जी, इसके मार्क्स क्यों देंगे वो लोग आपको अगर डायरेक्टली आप नेट एसेट्स के कर दोगे। कितने क्यूट हो विख्यात जी, मैं मलाड वैसा के तेरे गाल खींचूंगा, अल्ट्रा क्यूट। लिखो करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब धमाल पिक्चर में वो एक मानव करके था, इस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए करंट लायबिलिटीज डेबिट 400, बराबर? ये मैं क्या बोलता है, ये रिजर्व सरप्लस ले डालो क्या? अरे अभी मना किया ना, डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं ले सकते, बराबर? मेरे को बोलना डेबिट माइनस क्रेडिट कर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 100 ऑन द क्रेडिट साइड। ए डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल है, चेक कर, मैं तेरे को समरी लिखा था, समरी ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, अब भी इधर ही अक्वायरी की बुक्स में कॉमन कंट्रोल हो या ना हो, डिफरेंस ऑलवेज कैपिटल रिजर्व, खत्म। तो लिख यहां पे टू कैपिटल रिजर्व, एक नंबर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, क्या एक नंबर सर, डन, ये तो हो गया सर, बराबर ना सर, ये चीज तो हो गई।
बराबर। फिर क्या बोला है, बैलेंस शीट एंटरप्राइज आफ्टर द एंट्रीज इन वन। अब बैलेंस शीट बनाने का है बेसिकली, कितना टाइम पास बैलेंस शीट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा करके। ये देख, सुन मेरी बात ध्यान से सुन, बैलेंस शीट बनाते चल। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये बैलेंस शीट ना रिफर करते हैं, ये फालतू बैलेंस शीट है, दूसरा वाला बनाएंगे, रुक जा। ये बैलेंस शीट ना रिफर करते हैं, लिख पार्ट 2 बैलेंस शीट ऑफ एंटरप्राइज रिफर। पता है क्या करना है, कितना फालतू है ना, जो पुरानी वाली जो बैलेंस शीट है ना उसमें से मोबाइल डिवीजन को स्ट्राइक कर दे, बन गई तेरी बैलेंस शीट। समझता है क्या, ये देख देख, ये जो है ना ये पुरानी बैलेंस शीट है, इसमें से ना ये मोबाइल डिवीजन को तू भाई स्ट्राइक कर दे, तेरी बैलेंस शीट बन जाएगी। एम आई वेरी वेरी क्लियर, देख यही करना है करके, बराबर। अभिरुचि जी मीटिंग से बाहर हो गई थी क्या? अभिरुचि जी कहां गए थे आप, फिर से लेट हो गए, बराबर। ये मेरे को बैलेंस शीट फटाफट चेक करके बता, देख तेरे को समझ रहा है क्या, मैं वेट करता हूं, जल्दी कर जल्दी कर, बैलेंस शीट रिफर कर ले, दूसरा वाला बैलेंस शीट मैं बनाएगा पक्का, प्रॉमिस, जल्दी करो। जल्दी गाइस, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, हो जाएगा रेफर करके तो गुट्टू को लिख देना जल्दी। शिप्रा, अभिरुचि, विख्यात, गार्गी, सनी, जल्दी फटाफट बैलेंस शीट देख के हो जाएगा तो मेरे को गुट्टू को बोल देना, जल्दी करो। फालतू बैलेंस शीट है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने का मेरे को। अगला वाला मैं बना दूं तुम लोग को, टर्न अराउंड वाला जो नया वाला कंपनी है, वो साथ में बनाएंगे। डन गाइस, गुड टू गो। शिप्रा कह रही है गुड टू गो। विख्यात सर, अभिरुचि जी कहां गए थे आप? विख्यात सर बोलो ना जल्दी। विख्यात बोल रहा है गुड टू गो। फेयर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ये भी हो गया, बराबर। अब पार्ट 3, अब देखो पार्ट 3 में क्या है, ध्यान से सुनो। पार्ट 3 में आपको उसने लिखा है करके कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ टर्न अराउंड। अब मैं आपको वापस एक चीज बताता हूं, नया वाला बैलेंस शीट आपको बनाने का, बेसिकली रिजल्टेंट कंपनी का बैलेंस शीट आपको बनाना है। आप ना वो बनाने के पहले रिजल्टेंट कंपनी में जर्नल एंट्री क्या होगा वो देख लो। एक बार जर्नल एंट्री आपने कर लेना तो बैलेंस शीट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? इसको भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, तो बहुत अच्छे से आप करना। लिखो यहां पे, लिखो लिखो पार्ट 3 बैलेंस शीट ऑफ टर्न अराउंड, बराबर। एंड उसके पहले ना आप एक काम करो, आप लिखो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए। ये रिमार्क है, क्या होनी चाहिए सर? अरे कुछ नहीं, सारे एसेट लायबिलिटीज आप टेक ओवर कर लो। किसके? मोबाइल डिवीजन के, खत्म। तो देखो ना, देखो ये जो सारा है ना, ये मैं टेक ओवर कर लेगा। अरे समझता क्या मैं क्या बोला? ये देख देख, अब मजा आएगा, ध्यान से सुन। अपन बोलेंगे सबसे पहले फिक्स पीपी अकाउंट डेबिट कितना, 500, तो लिख कितना, 500, बराबर। उसके साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन मिलेंगे कितने का, 400 का। सर बेसिकली ऐसे बोला ना, पार्ट 1 में जो एंट्री मरवाई थी उसका रिवर्स करना है, एब्सोल्युटली, बराबर। अच्छा, तो ये हो गया और ये हो गया। फिर क्या सर? करंट एसेट ले लो 500 का, तो ठीक है ना, ले लेते ना सर करंट एसेट। सर उसके नीचे उसकी करंट लायबिलिटी भी दिख रही है, मैं कितना मना कर रहा हूं, कितने का, 400 का। तो टू करंट लायबिलिटी 400 की। सर फिर क्या, सर फिर क्या, आगे बोलो ना सर, आगे बोलो ना, आगे क्या बोलूं, क्या बचा? लोन फंड्स कितने का, 300 का। बराबर है क्या, बराबर है क्या? अब आप जो पीसी दे रहे हो करके वो भी तो इधर आएगा, बस यू आर द अक्वायरर करके, बराबर ना। आप अक्वायरर हो तो आपने क्या किया, एसेट लायबिलिटीज टेक ओवर कर लिया, बुक वैल्यू। अब आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स देना पड़ेगा करके। तो शेयर्स आप जब भी दोगे, ध्यान से सुनना, आप शेयर्स में आप क्या दे रहे हो, देखो ना क्या लिखा है, 1 crore इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15। अब बच्चे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, बच्चे लोग ना सिक्योरिटीज में भी रिकॉर्ड करते हैं। भाई आप कॉमन कंट्रोल में हो, कॉमन कंट्रोल में आप शेयर्स जो देते हो ना, वो आता है एट द फेस वैल्यू ओनली, फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा। मिस्टेक मत करना, आई रिपीट, यू आर इन कॉमन कंट्रोल। देखो तुमने लिखा भी है जाके, तुम अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, ये देख, दिख रहा है तेरे को, ये देख, पीसी में अगर आप शेयर्स देते हो, इट शुड ओनली बी एट फेस वैल्यू। कॉमन कंट्रोल में अगर हुआ तो फेस वैल्यू होगा। तो मालिक आप तो डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल में हो ना, तो सिक्योरिटीज में रिकॉर्ड मत करना। बच्चे लोग यहाँ बहुत ब्लंडर करते करके, समझता क्या मैंने क्या बोला, बराबर। तो यहाँ पे एक काम करो ना, नोटबुक में ऐसा लिखो, 2 शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल,
बराबर कितना, अपन बोलेंगे 1 करोड़ इंटू 10, तो कितना आएगा 10। और यहां पे एक मस्त चीज करो ना प्लीज मेरे लिए, यहां पे लिखो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम बराबर, और ऐसा काट दो, ऐसा काट दो, अपने आप को बताओ यहां पे, और यहां पे बड़े बड़े अक्षर में लिखो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे समझता क्या, अरे तुम्हारा करता क्या है, जल्दी बोलो बराबर। अब इसको बंद करो, बंद करो, मेरे को बोलो अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है, जल्दी गाइस, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, या तो अभी करो या तो एग्जाम के बाद, जल्दी, छोड़ेगा नहीं मैं। कितना आ रहा है, विच साइड, क्रेडिट डेबिट, बात ही नहीं कर रहे, नहीं बोलेंगे। So you can start from the credit side and you can subtract the debit side if the amount is more than it is debit side. Then it is credit side. Sorry, credit में आ रहा है, शिप्रा बोल रहे डेबिट में आ रहा है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। So do one thing. Have you taken the debit side minus the credit side? Is it negative? So I don't know. It is debit maybe. कैलकुलेटर दो एक बार, कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को आप लोग, डेबिट ही आएगा ना। सो 1000 में से अगर आप बाकी सब माइनस कर रहे हो, नेगेटिव आ रहा है, सो इट हैज टू बी डेबिट, राइट। लिखो, अरे मजाक मत करो यार, कैपिटल ऑफ डेबिट कितना आता है 110 करके। ये कैपिटल ऑफ क्यों आया, क्योंकि कॉमन कंट्रोल है बेवड़े। अरे समझा के मैंने क्या बोला, समझा के मैंने क्या बोला, डू यू गेट दिस। फ्लो फटाक से बैलेंस शीट बनाएंगे, आओ लिखो बैलेंस शीट ऑफ, तुम बोले थे ना, तुमको क्या लगा बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं, तुमको क्या लगा आलसी है मैं, नॉनसेंस, सारे एलडीआर क्वेश्चन करा रहा है, आलसी बोलता है मेरे को। बैलेंस शीट ऑफ टर्न अराउंड लिमिटेड, आ जा टर्न अराउंड, लिखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज इन करोड्स, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज इन करोड्स। बैलेंस शीट कैसे बनाते सर, अबे उसको क्वेश्चन को देख देख के बना डाल, टेंशन क्या लेता है। ये देख, लिख सबसे पहले, लिख दे असेट्स, उसके अंदर लिख दे पॉइंट नंबर 1 नॉन करंट असेट, उसके अंदर लिख दे पॉइंट नंबर 1 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बराबर। अच्छा अब पता है क्या करना है, मैं एक और मस्त तरीका बताऊं क्या, ये ऊपर की जो जर्नल एंट्री है ना, इसको देख के मारना, क्योंकि तेरे को बैलेंस शीट और टर्न अराउंड बोला है, टर्न अराउंड में खाली तुम्हारा ये मोबाइल डिवीजन ही तो है, तो इसके एसेट इसके लायबिलिटी आ जाएंगे, तो पीपी कितना आएगा 500। ये दोनों को जोड़ मत देना, अरे मोबाइल और लैपटॉप को जोड़ मत देना, ये नया कंपनी का बात कर रहा है, टर्न अराउंड में खाली मोबाइल डिवीजन है। अरे कुछ समझता है कि मैंने क्या बोला, तो खाली ये जर्नल एंट्री को देख के ना अपने को बैलेंस शीट बनाने का करके, डू यू गेट दिस फेयर। तो लिख दो पीपी कितना 500, क्या मालूम कुछ समझ आ रहा है कि नहीं यार, बराबर 500, यहां पे लिख दो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, $400, कितना आता है 100। फिर दूसरा सर, फिर हमको तो कैरिंग अमाउंट भी दिया, सॉरी हमको करंट एसेट भी दिया हुआ है, हाँ तो छाप देना, क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर 6 नॉन करंट एसेट ने डायरेक्ट करंट एसेट, डायरेक्ट लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट कितना है, डायरेक्ट करंट एसेट कितना है 500, तो लिखो ना 500 बराबर। ठीक है, तो मैं बोलूँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बराबर, तो मेरे को लग रहा है असेट तो पूरा हो ही गया करके, बराबर खत्म। अब लिखो यहाँ पे लायबिलिटीज कितना है टोटल असेट का 600 बराबर ना। अब लिखो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, खत्म, जल्दी 2 मिनट के अंदर सम खत्म। उस पर पॉइंट नंबर 1 इज इक्विटी, पॉइंट नंबर 1 इज इक्विटी, उसमें पॉइंट नंबर 1 इज इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, अब भी अपन ने निकाला था, अब भी निकाला था, कितना आएगा 10। सर सिक्योरिटी में नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि तो कॉमन कंट्रोल में। एम आई वेरी वेरी क्लियर, एम आई वेरी वेरी क्लियर। और ये फ्रेश कंपनी, तो इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल था ही नहीं, इसने अभी इशू किया, वही इसका कैपिटल है, समझता क्या।
बराबर। अब मेरी बात सुने बेवड़े, पॉइंट नंबर 2 में आएगा अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में देख 110 डेबिट है, डेबिट तू नहीं बोला था तो डेबिट है ना, तो यहाँ पे 110 नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज ये अदर इक्विटी के अंदर कैपिटल रिजर्व आएगा, और कैपिटल रिजर्व अपना डेबिट साइड है, तो रिजर्व एंड सरप्लस तो क्रेडिट साइड है, तो 110 नेगेटिव आ जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर? जल्दी मेरे को बोलो, ये चीज सब लोग को समझे क्या? ये चीज एकदम क्लियर है क्या? इधर में स्टार मार रहा है, विख्यात, शिप्रा, अभिरुचि, गुड टू गो, गुड टू गो। बात ही नहीं कर रहे यार, बराबर ना? एक सेकेंड ना, अचानक से मेरे को याद आया, हाँ बराबर, सही है, सही है, बराबर। हाँ अब मेरी बात सुन ध्यान से। अब पॉइंट नंबर 2 इज लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 2 इज लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में कितना है कहने से, एक तुम्हारा करंट लाइबिलिटी और एक तुम्हारा लोन फंड्स है, बराबर ना भाई? सब डेप्रिसिएशन भी हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया, तो एक अपन बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, एक बोलेंगे करंट लाइबिलिटी, खत्म। तो लाइबिलिटीज में ए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एक ही आइटम है, कितना? 300, और दूसरा बी करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एक ही आइटम है। अरे समझता क्या? 400 जोड़ो ना, 400 प्लस 3 700 माइनस 700 प्लस 10 710 माइनस 110, आई थिंक इट शुड टैली एट 600। क्या बोलते हो बच्चा लोग? हो गया क्या? एक और सम ठोक के रख दिया करके। अरे समझता क्या मैंने क्या बोला भाई? 2 सम देखे थे, फिर 2 सम सॉल्व किए, दैट इज 4, फिर ये 5, और अपने पास 2 सम है। समझता क्या? जाओ क्या आगे? गुड टू गो शिप्रा, विख्यात, अभिरुचि, बोलो मजा आएगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। मेरी बुक में ना ये अगला क्वेश्चन है, ये रहा मैक्सिमिनी। मेरी बुक में होमवर्क क्वेश्चन नंबर 33 है। आपके मॉड्यूल का मैं बताता हूं, मेरे को पता है, हाँ दैट इज करेक्ट, आई थिंक सो। आपकी बुक में 12.95 आओ आओ जल्दी, 2 ही क्वेश्चन बाकी है, फटाफट फोड़ेंगे ये, और एक रिवर्स इक्वेशन का बाकी है, वो AX BX ABX, वो खत्म होगा तब जाके अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म, बराबर। चलो, लेकिन उसके लिए रिवर्स इक्वेशन का थियरी करना पड़ेगा, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। चलो 3 2 1 शूट। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, अब तुम पढ़ोगे, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो 1 2 3 start. Maxi Mini has 2 divisions, Maxi and Mini. Wow. The draft information of assets and liabilities as on 31st October 12 was as under Maxi, Mini and total. कॉस्ट बराबर, बैलेंस शीट वगैरह अपने को दे रखा है। बैलेंस शीट पढ़ने में ना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने का, बराबर। अच्छा अब मेरी बात सुन। इट इज डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी मिनी लिमिटेड टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिनी डिवीजन। ओहो डीमर्जर, मिनी डिवीजन बंद होके मिनी लिमिटेड बन रहा है करके, बराबर। Accordingly, Mini Limited was incorporated to take over the balance sheet figures, to take over at balance sheet figures the assets and liabilities of that division. Very good. Mini Limited is to allot 5 crore equity shares of 10 each in the company to the members of Maxi Mini Limited in full settlement of the consideration. Members of Maxi Mini are therefore to become members of Mini Limited as well without having to make any further investment. Guys, एक मिनट, हमारा एक तो सवाल है, क्या आपको क्वेश्चन में मेजर शेयर होल्डर का इंफॉर्मेशन दिया क्या? हिंट याद कर, 2 चीज होना चाहिए, एक पुरानी कंपनी में मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए, दूसरा रिजल्टेंट कंपनी शेयर्स देना चाहिए। तो रिजल्टेंट कंपनी शेयर्स तो दे रहा है, क्या पुरानी कंपनी में मेजर शेयर होल्डर है क्या? मेजर मतलब 50% ज्यादा किसी एक बंदे का स्टेक है क्या? दिया है क्या तेरे को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन? जल्दी मेरे को चेक करके बता। यहां पे मेरे को 2 बच्चे लोग तो ना बोल रहे हैं, तुम लोग क्या बोलते हो? जल्दी ऊपर चेक करो, नीचे चेक करो, जल्दी मेरे को बताओ करके। सॉरी है, किधर दिया है? बिकम लिखा है ना। एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा है। द मेंबर्स ऑफ, मेरे को बताओ पिछले क्वेश्चन में ना, ये देखो सुनो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत हो। पिछले क्वेश्चन में ना आपको ऐसा डेटा दिया हुआ था कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंटरप्राइज वाज होल्डिंग 52% शेयर होल्डिंग, मतलब पुरानी कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर जिसके पास कम से कम 52% स्टेक है, बराबर। तो नई कंपनी के भी जब शेयर देंगे तो उसको 52% मिलेगा, ठीक है।
मतलब मेजर शेयर होल्डर पहले भी था, मेजर शेयर होल्डर बाद में भी था। अच्छा, इधर ऐसा कोई भी डेटा दिया है क्या कि पुरानी कंपनी में कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है? ऐसा दिया है क्या? नहीं, आपको ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है। तो नई कंपनी में भी जब शेयर्स बांटेंगे तो कहने से ऐसा कोई शेयर होल्डर होगा नहीं जिसके पास 50% ज्यादा स्टेक होगा। मतलब यहां पे डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। हाँ, ये लिखा है कि द मेंबर्स ऑफ मैक्सिमिनी आर टू बिकम मेंबर्स ऑफ मिनी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो पुरानी कंपनी के मेंबर्स है वो नई कंपनी के ही बनेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ऐसा किधर बोला है कि पुरानी कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर था जिसको नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे इन सेम प्रोपोर्शन? ऐसा थोड़ी बोला है आपको करके। अरे आपको समझा क्या? तो यहां पे डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। जल्दी बोल सर क्या फर्क पड़ेगा? अबे बेवड़े, डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है, ये कॉमन कंट्रोल नहीं है, नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, परचेज मेथड आ जाएगा। अरे यार कुछ समझा क्या मैंने क्या बोला? भाई तेरे भाई ने दोनों वैरायटी कवर कर लिया है, मेरे को बोलना मत मैंने 100% कवर नहीं किया। इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स अ फुल कोर्स ओनली इन फास्ट फॉरवर्ड। अरे समझता क्या? विख्यात छिपरा अभिरुचि, इज इट क्रिस्टल क्लियर? तो यहां पे लिखो ना डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। शिप्रा गुड टू गो, अभिरुचि बेटा गुड टू गो, बराबर। फिर देख क्या बोला है, यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। विख्यात बोलता है स्टिल रिजर्व टेक ओवर नहीं होगा। विख्यात वेरी वेरी क्यूट, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें तो वैसे भी रिजर्व स्टेक नहीं होता, बराबर। तो मैं अगर एक सर्वगुण संपन्न एक बात बोल दूं, नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है परचेज मेथड, उसमें तो जिंदगी में कभी रिजर्व स्टेक नहीं होता, सिर्फ कॉमन कंट्रोल वाला क्वेश्चन होता है जो प्योर कॉमन कंट्रोल है, बराबर, उसमें रिजर्व स्टेक ओवर होता है। लेकिन वैसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के बाद आज तक है ही नहीं। डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल हुआ तो वहां पे रिजर्व स्टेक ओवर नहीं होगा, और ये तो डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है, तो यहां तो बिल्कुल नहीं होगा। खत्म, सर्वगुण संपन्न, मैंने सारी चीज बोल दी, खत्म। ओके, अब बोला यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू अबाव इन द बुक्स ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड एंड मिनी लिमिटेड। ठीक है, दोनों बुक्स में जर्नल एंट्री मानना है। ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 November 12। अरे शोइंग द प्रीवियस कंपनी फिगर, बेसिकली जिस दिन डीमर्जर हो रहा ना उसके अगले दिन का बैलेंस शीट चाहिए सुबह सुबह का, और बोलता है करस्पॉन्डिंग ईयर प्रीवियस ईयर फिगर का भी चाहिए। हाँ तो दे देंगे ना, इसमें क्या बड़ी बात है। ये ना मेरे साथ सब लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग भी जल्दी चलो। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, रेफरेंस दो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 33। एलडीआर, सारे क्वेश्चन एलडीआर है, मैं बता दूं सारे क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले देखने ही पड़ेंगे, तो अभी क्यों करा रहे हो? ताकि उस दिन टाइम बचे, समझता क्या? बराबर, लिखो डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल करके नहीं है, डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल लिखो, बराबर ना भाई? डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, बराबर। सबसे पहले पार्ट ए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, पहले अपन मैक्सी मिनी में मारते हैं। क्यों मैक्सी मिनी? अबे वो कंपनी है जो डीमर्ज कंपनी है, मतलब वो अपना जिगर का टुकड़ा, अपना डिवीजन बेच रही है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, वो डिवीजन को उठा के बाहर फेंक दे, समझता है क्या? असेट और लायबिलिटी को बाहर कर देंगे एट द बुक वैल्यू, क्योंकि अरे बराबर ना। तो सबसे पहले लिख दे, ये मिनी डिवीजन को देख देख के एंट्री मार भाई। अपन बोलेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, अरे सॉरी फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज वो तो डेबिट था ही, सॉरी। तो अपन ऐसा बोल देंगे टू फिक्स एसेट, बराबर, कितना? 300, बराबर। फिर डेप्रिसिएशन 100, ये क्रेडिट है, मतलब ये लायबिलिटी में होगा, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो अपन बोल देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे समझ रहा है कि नहीं? 100, क्लियर क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या होगा? ये तो WDV है, करंट एसेट डेबिट में दिया हुआ है, तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू करंट एसेट, बराबर ना भाई? कितना? 300। करंट लायबिलिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब नीचे होगा, तो डेबिट करना पड़ेगा, तो बोलो करंट लायबिलिटी डेबिट, कितना? 100, बराबर है क्या? अच्छा फिर लोन फंड्स कितना? 100 करके। अब लोन फंड्स नीचे है तो अपने को डेबिट करना पड़ेगा,
बराबर है क्या? आई डोंट थिंक और कुछ बचा है करके, क्या बोलते हो? क्लोज कर दो और इज्जत से बताना डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है, पहले बता रहा हूं आराम से। डेबिट में आ रहा है, कितना आ रहा है? 300। तो लिखो, जो सॉल्व नहीं किया ना, सॉल्व सब लोग करेंगे, पहले बता रहा हूं एवरीबॉडी, बराबर कितना आ रहा है? 300। बोलो, क्या बोलू, क्या बोलू? अक्वायरी है, अक्वायरी। अरे अक्वायरी तो कॉमन कंट्रोल हो या ना हो कैपिटलिज्म ही आता है, तो लिखो कैपिटलिज्म। समझा क्या? खत्म, मजा आ गया, बराबर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन, दूसरा लिख, दूसरा मिनी लिमिटेड। अब मेहरबानी करके एक चीज याद रखना कि ये ना ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहां पे असेट लायबिलिटी टेक ओवर करते हो एट द फेयर वैल्यू। हाँ नहीं दिया है तो सेम बुक वैल्यू ले लेंगे। अच्छा भगवान से दुआ करना एग्जामिनर टैक्स रेट ना दे दे, बराबर, वरना फिर डिटेल भी आ जाएगा। अरे समझता है कि मैंने क्या बोला? हाँ, यहाँ पे तो दिया नहीं है तो बच गए अपन लोग, बराबर ना। चलो अब फेयर वैल्यू तो दिया नहीं है तो मजा आ गया, जो बुक वाले वही फेयर वैल्यू है, खत्म। तो ऊपर का एंट्री का रिवर्स करने का सर ऐसा बोलो ना, मैं किधर मना कर रहा हूं। लिखो सर क्या टाइम पास क्वेश्चन है सर, एक आए का एलडीआर। हाँ बेटा एग्जाम में आने दे फिर पता चलेगा। टू लोन फंड्स 100, जल्दी एकदम फटाफट रिवर्स एक्विजिशन करने का है। टू लोन फंड्स 100 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 100, बराबर है क्या? टू करंट लायबिलिटी 100, बराबर क्या? अमूरक बच्चे ऐसा तो कैपिटलिज्म मत कर देना करके, बराबर। अब मेरी बात सुन, अपन लोग पीसी दे रहे हैं, अपन लोग पीसी दे रहे हैं, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है करके, बॉस यू आर गिविंग शेयर्स, बराबर कितने? 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच करके। अब आपको यहां पे ना, यहां पे चेक करो करके कि आपको सिक्योरिटी स्विम वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ये जो फेस वैल्यू वही आपका फेयर वैल्यू हो जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा मान लो मैं ऐसा देता कि 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹20, तो अपन 20 लेते हैं बिकॉज दिस इज नॉर्मल मेथड नॉट कॉमन कंट्रोल। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ इंटू 10 दैट इज 50। खत्म, क्लोज करो। बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट क्या बोलू? कैपिटलिज्म बोल दू? नहीं, गेन ऑन बार्गेन परचेज। दिस इज अ नॉर्मल मेथड। याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है? ये गेन ऑन बार्गेन परचेज है। अगर डेबिट में होता तो गुड्डू होता, क्रेडिट में है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर? स्टिल अब तक पार्टे खत्म नहीं हुआ है। पार्टे तब खत्म होगा जब आप बैलेंस शीट बना दोगे। डू यू गेट दैट? तो अब आओ बैलेंस शीट पे, आओ आओ, लिखो बैलेंस शीट एज ऑन 1 नवंबर 12। अब उसने क्या बोला था? यू नीड टू शो द प्रीवियस सेल्स फिगर्स ऑल्सो, बराबर ना। तो अब देखो क्या करने का, ध्यान से सुनो। यहां पे लिखो मैक्सी एंड मिनी लिमिटेड, लिखो यहां पे बिफोर डीमर्जर, आफ्टर डीमर्जर, और यहां पे लिखो मिनी लिमिटेड। अभी ये मत बोल देना बिफोर डीमर्जर आफ्टर डीमर्जर, मिनी लिमिटेड आफ्टर डीमर्जर ही है, तो इसमें प्रीवियस ईयर का फिगर तो दिखाई नहीं पाएगा। अरे यार कुछ समझता है क्या मैंने क्या बोला? अरे यार कुछ समझता है क्या मैंने क्या बोला? बिफोर डीमर्जर आफ्टर डीमर्जर, दैट्स इट, डन गाइस, गुड टू गो गाइस, वी आर गुड टू गो। शिप्रा जी, विख्यात जी, अभिरुचि, बराबर। हाँ तो चलो ना, छापो, बराबर। इसको देख देख के बैलेंस शीट बनाओ। तो लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 असेट्स। कम ऑन गाइस क्विकली, कहा लगा तुमको सरकार बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे? गलत लगा तुमको? असेट्स हम इन दो सम के लिए रिजर्व कर रहे थे, नॉन करंट असेट। पॉइंट नंबर ए पीपीई लेस डेप्रिसिएशन। थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं मैं, पीपी लेस डेप्रिसिएशन डायरेक्ट लिख रहा हूं करके। बिफोर डीमर्जर मैक्सी मिनी, बिफोर डीमर्जर मैक्सी मिनी में कितना था मेरे को दिख रहा है? 300। अरे बराबर ना, 300। अरे मैक्सी मिनी टोटल तो 300 ही है ना। अभिरुचि जी कहां गायब हो जा रहे हो आप, बार बार मीटिंग छोड़ रहे हो? बराबर कितना है? 300 ही है ना। हाँ सर 300 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां आएगा 300, बराबर। अच्छा अब मेरी बात सुन, देख मैं तेरे को शॉर्टकट बताता हूं। बिफोर डीमर्जर बोला ना, बिफोर डीमर्जर, तो ये लिखने का। उसके बाद पता है क्या करने का? आफ्टर डीमर्जर लिखने का। छे उसके बाद तो एक काम कर, ये मैक्सी वाला लिख।
क्या बोला मैंने? बिफोर डीमर्जर ना बिफोर डीमर्जर, ये लिख बराबर, ये बराबर, मतलब ये तेरा टोटल हो गया 300। उसके बाद पता है क्या कर, ध्यान से सुन, उसके बाद तू ये लिख बराबर 100, किधर लिख मैं बताता हूं, ये लिख ध्यान से सुन, ये लिख ध्यान से सुन, आफ्टर डीमर्जर कहना है से मैक्सी ही बचेगा बराबर। तो यहां पे एक बार 100 लिख, यहां पे एक बार 100 लिख। अब एक मस्त वाली बात बोलो, 300 माइनस 100 कर दे, ये तेरा मिनी लिमिटेड हो जाएगा, खत्म। एम आई वेरी वेरी क्लियर? खत्म। ऐसा खेलेगा ना, मतलब ये तेरे को थोड़ा सा फास्ट पड़ेगा करके। आई विल रिपीट अगेन, ध्यान से सुन, ये देख, ये देख, ये देख, इधर देख, इधर देख, मेरी मैजिक पेन से देख, ये देख, दिख रहा है? ये तेरा बिफोर डीमर्जर है, दिख ही नहीं रहा है, सॉरी, ये तेरा बिफोर डीमर्जर है, दैट इज 300 बराबर, बेसिकली मैक्सी मिनी दोनों। फिर आफ्टर डीमर्जर तो खाली मैक्सी होगा, आफ्टर डीमर्जर खाली मैक्सी होगा, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अरे समझता है क्या मैंने क्या बोला? और 300 माइनस 100 करेगा तो मिनी में तो वैसे भी 200 ही है, तो 200 आ जाएगा करके। अरे समझता क्या मैंने क्या बोला? डन। विख्यात, अभिरुचि, शिप्रा, डी लिख दो ना, बढ़िया सा, समझ रहा है क्या हो रहा है बराबर? डन, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अच्छा रिप्लाई करते हो, मस्त लोगो बराबर। फिर क्या, फिर करंट एसेट पे चलते हैं, क्या दिक्कत है? लिखो पॉइंट नंबर 2 करंट एसेट। वापस पहले क्या लिखेंगे सर? आप बताओ, आप बताओ। पहले मैं लिखता हूं 700, तुम भी लिखो 700। फिर क्या लिखोगे? ये वाला मैक्सी, तो 700 माइनस 400 कर दो, 300 आ जाएगा, खत्म। अरे आपको समझता क्या बराबर? बस असेट्स में तो इतना ही है, तो जोड़ दो, कितना आ रहा है? 1000, कितना आ रहा है? 500, 1000 माइनस 500, 500, खत्म। अब आओ पॉइंट नंबर 6, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के ऊपर। आओ ना, डरते का हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के ऊपर। उस पे पॉइंट नंबर 1 इज इक्विटी। अब मजा आएगा, देख बच्चे लोग मिस्टेक करेंगे बराबर, अब मजा आएगा, देख बच्चे लोग मिस्टेक करेंगे बराबर। एक काम करो, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम भरो, भरो, ये मिस्टेक का एरिया में यहाँ पे स्टार मारता हूं, भरो जल्दी, हिम्मत है ना तो आंसर मत देखना, खुद से करो, मत देखना। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल करो, हो जाएगा तो डी लिख देना, मेरे को नहीं मालूम, रुकना। हाँ हाँ, अरे भाई कैसे कैसे नहीं करेंगे, 100%। मैं जो लिखा, मैं आपको जैसे करवा रहा हूं, आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हो, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा और सुधार देना, बस। बाकी ये सब एग्जाम सोल्यूशन ही है, वेरी क्लियरली। आपने ऐसा नहीं किया था पहले? क्यों ऐसा, क्यों? एक नया बैच चालू हो रहा है ये मंथ एंड, डिटेल भेजता हूं, मेरा ही है, बच्चे को बोलना वहां ज्वाइन करे डन। अरे सुनो, बिफोर डीमर्जर कितना है, ध्यान से सुनो, बिफोर डीमर्जर कितना है सर? ये देखो 50 बराबर। आफ्टर डीमर्जर कितना है? अबे 50 ही रहेगा ना। और मैक्सी मिनी ने क्या किया, ये देख, जो मिनी लिमिटेड है उसने क्या किया, उसने इश्यू किया कितना? 50, तो 50 ही आएगा। समझते हैं क्या? जलवा मत दिखाना, मिस्टेक मत कर देना, यहां 50 ही आएगा सब जगह। अरे कुछ समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? तो सर आप तो बोले तो डिफिकल्ट है, बच्चे लोग यहां भी मिस्टेक कर देते हैं। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी, अब वापस मजा आएगा। देख बिफोर डीमर्जर कितना है? 650 बराबर है क्या? हाँ सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आफ्टर डीमर्जर कितना है? 650 बराबर ना। आफ्टर डीमर्जर कितना है? 650। दिमाग खराब है तुम्हारा? अबे मेरी बात सुनो, 650 नहीं है। तुमने यहां जब अपनी बुक्स बंद की तो कैपिटल रिजर्व डेबिट किया ना 300 से, तो तुम्हारा रिजर्व कम हुआ ना 300 से। आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? तो ये मत बोलना रिजर्व भी सेम है भाई, तूने, तेरे रिजर्व जो है वो 300 रुपए से डेबिट हो गए। रिजर्व इज अ लायबिलिटी, डेबिट करते हो तो कम हो जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा, ध्यान से सुनो, 650 माइनस 300 कितना आएगा? 350। यहां पे भी स्टार मारो बराबर। और जो नई कंपनी है उसने तो क्या किया, उसने तो जीबी पे मेरे को दिख रहा है 250 दिख रहा है, तो यहां पे कितना आएगा? 250। अरे कुछ समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? अबे मेरा तो हो गया है, मेरे पास तो डिग्री भी है, तुमको समझ रहा है क्या हो रहा है? तुम्हारा लिख रहा है मैं बराबर। ये इक्विटी हो गया मालिक। देन पॉइंट नंबर 2 इज लायबिलिटी। क्या बोली मैं? पॉइंट नंबर 2 इज लायबिलिटी बराबर। अब लायबिलिटी में सबसे पहले क्या करेगी मैं तो नॉन करंट लायबिलिटी करेगी, जो करना है कर ले। एक ही है तो मैं तो डिवाइड भी नहीं कर, मतलब डैश करके लोन भी नहीं लिखेगी। नॉन करंट लायबिलिटी, मेरे पास लोन है कितना? 100, तो मैं पहले लिख देगी 100। अरे बराबर है क्या? आफ्टर डीमर्जर भी 100 मत लिख देना, बढ़िया सब पोपट हो जाएगी। ये देख लोन डेबिट हुआ है, तो आफ्टर डीमर्जर मेरी कंपनी में लोन बचा ही नहीं है, तो यहां पे कितना आएगा?
डैश, और वो लोन ले ही लिया मैक्सी लिमिटेड ने, तो यहाँ पे लोन 100 आ जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर, एम आई वेरी वेरी क्लियर, फेयर। और उसके बाद आएगा तुम्हारा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में भी मेरे को लग रहा है ऐसा ही होगा। करंट लाइबिलिटीज कितना था, 100। बेसिकली पहले बिफोर डी मर्जर कितना था, बिफोर डी मर्जर मेरे को लग रहा है बिफोर डी मर्जर इट वाज 200, तो यहाँ पे कितना आएगा 200। बराबर है क्या, बराबर है। फिर 100 जो है वो चला गया करके, अरे बराबर ना, सौ जो है वो चला गया, तो यहां पे आ जाएगा 100। तो आफ्टर डीमर्जर कितना बचा, 100। डू यू गेट दिस, बराबर। फटाफट टोटल करो ना, गिव मी अ कंफर्मेशन बच्चा लोग। इज इट टैलिंग, इज इट टैलिंग, इज इट 1500 एंड 500? आई थिंक इट शुड टैली, आई थिंक इट शुड टैली। इज इट डन, खत्म। इज द क्वेश्चन डन, नो इट इज स्टिल लेफ्ट। देख क्या लिखा है, ये एक हो गया। फिर लिखा है डायरेक्टर्स ऑफ टू कंपनीज हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट एनएवी ऑफ इक्विटी शेयर्स प्री एंड पोस्ट मर्जर। बेसिकली एनएवी बोला, एनएवी क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्री एंड पोस्ट मर्जर बोला है करके, तो निकालते ना प्री एंड पोस्ट मर्जर, क्या दिक्कत है। आओ आओ, ये तुम्हारा एएफएम आ गया। तुम्हारा भाई क्या एएफएम भी सिखाई डालता है। लिखो पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर शेयर। नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर। लिखो प्री डीमर्जर, पोस्ट डीमर्जर। लिखो प्री डीमर्जर एंड पोस्ट डीमर्जर। प्री डीमर्जर लिखो मैक्सी मिनी लिमिटेड, यहां पे लिखो मैक्सी मिनी लिमिटेड। तुमने ये क्वेश्चन शायद पहले पढ़ा हो, बट अभी ये आपका अल्टीमेट सोल्यूशन है, आपको यही फॉलो करना है। मैक्सी मिनी लिमिटेड, 1-2 लाइन छोड़ना और लिखना मिनी लिमिटेड, बराबर। चलो गाइस, मैक्स पहले मैक्सी मिनी की बात करते हैं, मिनी लिमिटेड को भूल जाओ, बराबर। मैक्सी मिनी के टोटल असेट्स 100 थे, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने थे, 300। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 300, दैट इज कैन आई से 700, बराबर ना भाई साहब। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैक्सी मिनी का कैपिटल कितना है, मैक्सी मिनी का इक्विटी शेयर का 50 है, बराबर। डिवाइड बाय अपन करेंगे आई थिंक 10, बराबर ना। वो 10 करोड़ शेयर इशू करा एट ₹5, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 10। भाई 10 करोड़ इशू करा एट 5 पे ना, अरे ये उसके पास थे कितने, पुराने में 50 कैपिटल था एंड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ फुल्ली पेड ऑफ ₹10 शेयर्स, तो 50 डिवाइड बाय 10 5। आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। बोलो कितना आता है, ₹140 पर शेयर, बराबर। आफ्टर डीमर्जर, 500 इज द असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर मुझे करना है आउटसाइड लाइबिलिटीज तो कितना है, 100 ही है, तो 500 माइनस 100 कितना हो गया, 400। नंबर ऑफ शेयर जो है वो तो उतने ही रहेंगे करके, डिवाइड बाय 5 कितना आया, एंड मिनी लिमिटेड की बात करते हैं। मिनी बिफोर डीमर्जर तो था ही नहीं, आफ्टर डीमर्जर ही आया। तो मिनी की अगर मैं बात करूं तो मिनी का मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देख, मिनी का असेट्स कितना है 500 माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना है 200, मतलब कितना हो गया 300, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मिनी का शेयर कैपिटल कितना है, मिनी का शेयर कैपिटल कितना है, तो मिनी का शेयर कैपिटल भाई आई थिंक 5 ही है करेंगे, डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, कितना हुआ, बराबर है क्या गाइस। गुड टू गो, गुड टू गो, यहां तक क्लियर है बच्चा लोग, मैं आपका वेट कर रहा हूं, बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो। अब उसने क्या बोला, कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डीमर्जर ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। इम्पैक्ट बताना है, ध्यान से सुनो, इम्पैक्ट क्या है, सुनो इधर देखो, बोर्ड पे समझ जाएगा। बिफोर डीमर्जर शेयर होल्डर के पास एक कंपनी का शेयर्स था जिसका नेट एसेट वैल्यू 140 था, मैक्सी मिनी का। आफ्टर डीमर्जर शेयर होल्डर के पास 2 कंपनी का शेयर है, एक मैक्सी मिनी का, एक मिनी का।
आफ्टर डीमर्जर मैक्सी मिनी का शेयर का प्राइस है 80 एंड मिनी का शेयर का प्राइस है 60, टोटल जोड़ोगे 140 आ रहा है। मतलब बिफोर डीमर्जर शेयर होल्डर के पास एक शेयर था 140 का, आफ्टर डीमर्जर शेयर होल्डर के पास दो शेयर है 140 का, इम्पैक्ट इज नील। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो ये आपको कमेंट करके लिखना है करके, डू यू गेट दैट? तो ये कमेंट जो है ये अपन रिफर कर लेंगे करके, बट आई होप आपको समझ गया होगा कमेंट। दैट इज योर पार्ट 3 खत्म। बोलो भाई लोग, इज इट क्रिस्टल क्लियर? समझ आ गया क्या हुआ? समझ गया क्या हुआ? बराबर है तो बोलो, आगे जाते हैं। गुड टू गो? मैं बाकी लोग का वेट कर रहा हूं। पानी वानी पीते रहने का भाई, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, एनर्जी बाहर आएगा। शिप्रा जी आपको ट्रैकिंग आईडी भेज दी है, वैसे मैंने चेक कर लिया, लखनऊ वेयर हाउस में आपका बुक पहुंच चुका है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके पास बुक आज ही पहुंच जाएगा, 99% आपके पास आज ही पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। इन केस ऑफ डीमर्जर ऑलवेज नो इम्पैक्ट और ओनली दिस क्वेश्चन विख्यात। ठीक है, डन। शिप्रा अभिरुचि, शिप्रा जी गुड टू गो? डन, okay. In your book, give the heading to the last beautiful concept of this chapter. La 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 la। भाई मैं तुमको ना वो कराऊंगा जो एग्जाम में आता है, बाकी सच बोलो तो इस चैप्टर में और भी बहुत चीज़ है जो आप लिटरली छोड़ सकते हो करके, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास मैं तुमको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतना ही करके चलना जितना मैंने करवाया, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा करके। टाइम हो तो और करना, टाइम हो तो और करना, टाइम नहीं है तो इतना कर लो, काम बन जाएगा। रिवर्स इक्वेशन स्टार्ट करोगे? रिवर्स इक्वेशन मतलब क्या होता है? लगता है टेक ओवर इसने किया लेकिन खुद टेक ओवर हो गया। ये कंसेप्ट पता है कब आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुना रहेगा द स्टील किंग ऑफ इंडिया मिस्टर लक्ष्मी मित्तल, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? लक्ष्मी मित्तल सर के साथ ऐसा हुआ था, लक्ष्मी मित्तल सर की कंपनी को एक्वायर कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस रेशो में सेट कर दिया कि उन्होंने सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया था। दैट इज दिस कंसेप्ट केम इनटू पिक्चर, जिसको प्यार से पर रिवर्स इक्वेशन बोलता है। बराबर ना? इन माय ओपिनियन कुछ ऐसा ही हुआ था। एक फ्रांस की कंपनी थी जो इनको अक्वायर करी थी, लेकिन रेशो कुछ इस तरीके से सेट हो गया कि उन्होंने अक्वायर कर लिया। दैट इज दिस कंसेप्ट केम इनटू पिक्चर, जहां तक मेरा नॉलेज बैठता है करके। ठीक है, फेयर। सो स्टार्ट करें अपन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड उसके बाद अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, सम्स पे चलेंगे करके। बराबर ना? ध्यान से सुनना, इसमें दो सम्स है, एक सम बहुत इजी है वो आप कर सकते हो, एक सम आपको मैं कराऊंगा करके। बराबर? देखो एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनो, फिर आप इसको लिखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक मेरे को लग रहा है एग्जाम में एक ही बार आया करके, मेरे को लग रहा है क्या पता इस अटेम्प्ट में शायद रिवर्स इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इस अटेम्प्ट में मेरे को लग रहा है शायद आपके रिवर्स, देख अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में से आया ना तो रिवर्स इक्वेशन के ऊपर आएगा, पक्का पक्का। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में से आया तो इसके ऊपर से आएगा। एम आई वेरी वेरी? और कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी अपने को पता है करके। बराबर ना? वो एक ही क्वेश्चन इनके, उससे अच्छा क्वेश्चन ही नहीं, तो आएगा तो वही आएगा। अभी मेरे को लग रहा है पिछले अटेम्प्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आस्क्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन ओनली, तो शायद इस बार वो लोग आपको कंसोलिडेशन पूछेंगे, चेन होल्डिंग वाला क्वेश्चन। बट अगर मान लो उनका मूड होता है कि वापस बिजनेस कॉम्बिनेशन पूछना है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये लोग क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट ना कंसोल पूछा ना तो अगला अटेम्प्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन पूछता है। ऐसा इनका ट्रेंड चलता है। लेकिन ऐसा तू गारंटी ले सकता है क्या, पेपर में लिख के दे सकता है क्या मेरे को? नहीं ना, इंस्टीट्यूट है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो अगर लेकिन फिर से बिजनेस कॉम्बिनेशन पूछा ना तो पक्का पक्का इसी में से आएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? ध्यान से सुनना। देख अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब ये एएस लिमिटेड है, बराबर, और ये ऐसा रचना लिमिटेड है। एएस ने क्या किया, ध्यान से सुनो, 100% एक्विजिशन कर लिया, संपूर्ण एक्विजिशन पूरी की पूरी अपनी। ठीक है, 100% एक्विजिशन किया, तू भी अपनी, तेरी जायदाद भी अपनी। बराबर ना? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब क्या बोला, एक्विजिशन तो कर लिया करके, और बोला कि मैं तेरे को पीसी में देगा शेयर्स, ये ले शेयर्स ले। बराबर? सामने वाली कंपनी शाणी है करके, सामने वाली कंपनी बोलती है कि मेरे को शेयर्स चाहिए लेकिन 2:1 के रेशो में चाहिए। क्या बोला? 2:1 के रेशो में चाहिए, मतलब मेरी कंपनी में जितने भी शेयर्स है ना, एक के बदले 2 दे देना। मैंने बोला ठीक है ना, चल ना ले लेना, रोते रहती था, मेरे को क्या करने का। तो देख अब ध्यान से सुन, अब ये ए लिमिटेड है, बिफोर एक्विजिशन, ध्यान से सुन, इसके पास ना इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 100।
और ये रचना लिमिटेड, ये स्मार्ट बच्ची है, इसके पास ना इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 100। इसने क्या बोला कि मेरे को जो नई कंपनी तू टेक ओवर कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ना एक के बदले 2 शेयर चाहिए। मैंने बोला लेना है यार, कितने शेयर है तेरे पास? वो बोलती है, उसने क्या बोला कि देख भाई, एक के बदले 2 चाहिए। वही ना 2:1 का मतलब क्या होता है? एक के बदले 2, राइट से चालू करने का। एक के बदले 2, सर लेफ्ट ही हुआ तो मारेगा झापड़, राइट से ही चालू करने का, एक के बदले 2। तो अपन बोलेंगे देख ये ओल्ड है और ये न्यू है। ओल्ड कितना? 100, तो न्यू कितने मिलेंगे इसको करके? 200 करके। मतलब इसको एएस लिमिटेड के 200 शेयर्स मिल जाएंगे, इसको एएस लिमिटेड के 200 शेयर्स मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं सीएफएस की, कंसोलिडेशन बनेगा। अब एएस बोलेगा देख ये देख ये देख, ये सीएफएस कौन बनेगा पता है? एएस, क्योंकि एएस को लग रहा है वो पेरेंट है, बराबर। एएस बोलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर्स कितने हैं? 100 जो तो 3 प्लस 200 अभी हमने इशू किए, किसको? रचना को। मतलब बैलेंस शीट में टोटल कितने शेयर्स हो गए? 300। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 300 शेयर में से 100 किसके पास है? एएस के पास है, और 200 किसके पास है? रचना लिमिटेड के पास है। मतलब अगर आपकी बुद्धि थोड़ी चल रही है तो एक्चुअली तो लग रहा है कि अक्वायरर एएस है, लेकिन अक्वायरर एएस नहीं, रचना निकली, बिकॉज 66.67% स्टेक मैडम के पास है। दिस इज द केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। लीगल अक्वायरर कोई और है, अकाउंटिंग अक्वायरर कोई और है। तो सीएफएस एएस नहीं बनाएगा, ना सीएफएस कौन बनाएगा? रचना लिमिटेड। एम आई वेरी 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 क्लियर? अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? सीएफएस कौन बनाएगा? रचना लिमिटेड, एएस नहीं बनाएगी। डू यू गेट दिस? अच्छा, तो होगा क्या? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ये एएस है, ये रचना है, बराबर। एएस पता है कौन है? लीगल अक्वायरर। और रचना कौन है पता है? लीगल अक्वायरी। लेकिन रचना पता है कौन है? अकाउंटिंग अक्वायरर। और एएस पता है कौन है? अकाउंटिंग अक्वायरी। एम आई वेरी 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 क्लियर? अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, बराबर। तो इससे क्या होगा? सीएफएस कौन बनेगा? जैसे मैंने बोला आपको, रचना लिमिटेड ही बनाएगी, बराबर। अब रचना लिमिटेड जब सीएफएस बनाएगी ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, उसकी बैलेंस शीट में देख क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल किसका होगा? ओनली रचना। क्यों रे? क्यों रे? क्योंकि पेरेंट कौन है? अल्टीमेटली रचना ही है, बराबर। असेट्स, ध्यान से सुनना, एट बुक वैल्यू कौन दिखाएगा? रचना। एंड एट फेयर वैल्यू किसका? एएस का। साला खुद अक्वायर होने निकला था, अक्वायर होके आ गया। अरे समझता है क्या? फिर लायबिलिटी, अच्छा रिजर्व्स भी किसका? सिर्फ रचना का। अच्छा लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू किसका? रचना। एट फेयर वैल्यू किसका? एएस। एम आई वेरी वेरी क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा और एक चीज, रचना जी है ना, रचना वो डीम्ड पीसी निकालेगी। क्या निकालेगी? डीम्ड पीसी। पीसी नहीं, डीम्ड पीसी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इन रियलिटी तो अक्वायर नहीं किया है ना। मतलब इन रियलिटी अगर आप लीगल तरीके से जाओ तो लीगल तरीके से तो ऑन पेपर दिख रहा है एएस ने अक्वायर किया, तो ऑन पेपर तो एएस पीसी देगा, तो ये क्या देगा? डीम पीसी। अब डीम पीसी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना। पहले मेरे को बताओ यहां तक क्लियर है क्या? मैं लिखने का टाइम देगा, पक्का देगा। यहां तक क्लियर है क्या? अभी रुचि कह रही है गुट्टू को शिप्रा विख्यात, बराबर। अब डीम पीसी कैसे निकलता है? सुन, रचना बोलेगी मेरे को ये बता पुरानी कंपनी में मेरे शेयर्स कितने थे, पुरानी कंपनी में मेरे शेयर्स कितने थे? तो मैं बोलेगा 100 थे, बराबर है क्या? हाँ। अब रचना बोलेगी मेरे को नई कंपनी में टोटल शेयर्स कितने हैं? 300, उसमें से मेरे को 200 चाहिए, मतलब मेरे को 2/3 स्टेक चाहिए, मतलब मेरे को 66.67% स्टेक चाहिए। क्या बोला मैंने? रचना पहले बोलेगी पुरानी कंपनी मेरे शेयर्स कितने थे, मैंने बोला 100, बराबर। दिस 100 शुड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 66.67% इन द न्यू कंपनी। दिस शेयर शुड रिप्रेजेंट 66.67% इन द न्यू कंपनी। दिस शेयर शुड रिप्रेजेंट 66.67% इन द न्यू कंपनी। ऐसा रचना मैडम बोल रही है। तो दिस 100 को डिवाइड कर देने का 66.67% से। नाउ 100 डिवाइड बाय 66.67% कितना होता है? मेरे को जल्दी बोलो। 100 डिवाइड बाय 66.67% कितना होता है? नहीं, दूसरा ऑप्शन, हाँ वही कहूंगा, बराबर। कितना आ रहा है? 150। अब टोटल कंपनी में शेयर्स कितने हैं? 150। रचना बोलती है देख 150 शेयर जिसमें से 100 तो मेरे को चाहिए, 100 तो मेरे को चाहिए, और 50 शेयर जो है वो आप पीसी इशू कर दो, 50 शेयर जो है वो आप पीसी इशू कर दो। आई रिपीट, ध्यान से सुनना,
रचना बोलेगी मेरी पुरानी कंपनी में 100 शेयर्स थे, बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ कि आप मेरे को कितने शेयर्स दे रहे हो। तो एएस बोलेगा देख मेरे पास 100 शेयर है, मैं तेरे को 200 दे रहा हूं, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 300। ऐसा कौन बोल रहा है, एएस बोल रहा है। रचना बोल रही है हाँ तो 300 में से 200 मुझे चाहिए, मतलब मेरे 100 शेयर शुड रिप्रेजेंट 66.67, मेरे 100 शेयर शुड रिप्रेजेंट 66.67%, मतलब 100 शुड रिप्रेजेंट 66.67%। तो कंपनी में 100% शेयर्स कितने हैं 150। एम आई वेरी वेरी क्लियर। ये कौन बोल रही है, रचना बोल रही है, एएस नहीं बोल रहा है। 150 में से 100 तो रचना के पास है, तो रचना कितने शेयर इशू करेगी एसपीसी 50। Am I very very clear? And this should multiply with the market value of Rachna Limited. Is it crystal clear? जल्दी मेरे को बोलो, is it? सर इसके ऊपर समझा? Obviously है, obviously है। कुछ समझा क्या? एक बार लास्ट टाइम ध्यान से सुनना, एक बार लास्ट टाइम और बोलना चाहूंगा, फिर मेरे को गुट्टू को लिख के देना। सुनो, पुराना चीज ऐसा था कि एएस के पास 100 शेयर थे, रचना के पास 100 शेयर थे। एएस बोलता है कि सुन मेरी बात सुन, मेरे पास 100 शेयर है ना, मैं तेरे को 200 शेयर और देता हूँ, मैं तेरे को 200 शेयर देता हूँ और मैं तेरे को अक्वायर कर लेता हूँ। रचना बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एएस के हिसाब से टोटल कितने शेयर है 300। एएस बोलते हैं टोटल शेयर 300 हो गए करके, उसमें 100 किसके पास है, एएस के पास है, 200 किसके पास है, रचना के पास है। रचना बोलती है पोपट रिवर्स एक्विजिशन हो गया, मेरे पास 200 है, मेरे पास 66.67% शेक है। तो अब रचना निकालेगी डीएमपीसी। रचना बोलेगी देख मेरे पास पहले कितने शेयर्स थे 100, दिस 100 शुड रिप्रेजेंट 66.67% करके। तो इफ 100 रिप्रेजेंट 66.67%, तो 100% कितना 150। कैसा 100 डिवाइड बाय 66.67%, 150 में से 100 तो मेरे को चाहिए माइनस 100, तो 50 जो है रचना इशू कर देगी किसको, एएस को, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द मार्केट वैल्यू ऑफ रचना लिमिटेड। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 300 है एज पर एएस, बट 150 एज पर रचना, और बैलेंस शीट में 150 आएगा बिकॉज रचना इज द अकाउंटिंग एक्वायरर। खत्म। क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दिस? क्लियर? पक्का? I want you all to please write this entire example because इसके ऊपर ही मैं आपको आगे का थियोरी समझा पाऊंगा। जल्दी फटाफट लिख लो, हो जाएगा तो गुट्टू को बोल देना। बच्चा लोग समझ रहा है क्या? शिप्रा सर क्या खून चूस लिया आपने? शिप्रा जी लखनऊ आऊंगा तो खाना पीना आपकी तरफ से, बराबर ना? इतना तो बनता है ना गुरु दक्षिणा। अरे पैसे मैं ही दूंगा, पर आप लेके तो चलोगे ना अच्छी जगह। अभिरुचि ये देख, अभिरुचि आप लिखो मैं बताता हूँ, आप ये एग्जाम्पल लिखो मैं बताता हूँ। लिखो, हाँ अभिरुचि है ना, हिंट है ना, हिंट दिया ना मैंने। आप लिखो एग्जाम्पल, शायद आप एग्जाम्पल लिखते लिखते समझ जाओगे, बट मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कबाब वगैरह मस्त आता ना लखनऊ में, मैंने सुना है करके, कबाब वगैरह एक नंबर करके, है ना? हाँ हाँ, तो वेज कबाब भी तो आता है ना, बराबर ना? वेज नॉन वेज दोनों अच्छा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पोहा अच्छा आता है लखनऊ का। क्या बात कर रहे हो, लखनऊ में पोहा अच्छा आता है? हाँ क्या प्लान इन विंटर्स, हाँ डन डन। लखनवी कुर्ता करके, ओह एक नंबर। ठीक है, गर्लफ्रेंड फुल फ्लैट मेरी और बीवी भी। लिखो जल्दी। शिप्रा जी आप पढ़ चुके हो मुझसे पहले बाय एनी चांस? नो, तो आपको फिर कैसे पता चला? यूट्यूब। ओह नाइस यार, थैंक यू सो मच। आई होप आपका पैसा वसूल हो रहा है। क्रैश कोर्स वीडियो, अरे क्या बात है यार शिप्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मजा आ रहा ना अपने होकर के, फेरा डालना लखनऊ में। डन सर, प्लीज मैराथन ले लेना। हाँ हाँ डन, ले लेंगे यार बिल्कुल। पहले तो यही 5 चैप्टर का मैराथन ले लेंगे, मजा पता है क्या आ जाएगा, सिंस आपने क्रैश कोर्स पढ़ा है ना, ये 5 चैप्टर एक ही दिन में हो जाएंगे। ओ भाई साहब, माँ कसम तोड़ मजा आ जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? पक्का ट्राई करूंगा शिप्रा जी, 100%, आई प्रॉमिस।
पर मेरा जेन्युइनली एक नया बैच चालू हो रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। अभी ये वीक एंड में ही चालू हो रहा है। सॉरी मैम, और अब ये अभिरुचि सुन मेरी बात ध्यान से। ये देख, एएस की कंपनी में टोटल 300 शेयर, इसमें से 100 एएस के पास है और 200 रचना के पास है, मतलब 2/3 रचना के पास है, एंड दैट वे दिस इज अ रिवर्स एक्विजिशन। यही हिंट है, समझा कि एएस छाड़ने ने क्या किया, उसकी कंपनी में 100 तो थे ही, उसने 200 रचना को इशू कर दिया, मतलब टोटल कंपनी में 300 शेयर है, जिसमें से जो 200 है वो सामने वाले के पास है, मतलब ये रिवर्स एक्विजिशन का सम हो गया, है ना। क्वेश्चन में ऐसा ही लिखेंगे, क्वेश्चन में शेयर का स्ट्रक्चर ऐसा दिया होगा कि आपको समझ जाएगा, शेयर का स्ट्रक्चर ऐसा दिया होगा कि आपको समझ जाएगा 100%, डोंट वरी। अच्छा, आज का क्वेश्चन जाएगा यूट्यूब पे बराबर, उसके बाद कल से जो सारे हैं वो अनलिस्टेड होंगे या प्राइवेट होंगे, तो वो आप ही के लिए होंगे। तो आप ही से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को ज़बरदस्ती शेयर मत कीजिएगा, वो सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है। ऐप पे ग्लिच चल रहा है, वरना मेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब अगर मैं ऐप पे जाऊँगा तो अपने को 2 से 3 वर्किंग डे रुकना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि अपन उसमें जाए, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा तो आपका ही कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा कि कुछ भी नहीं समझा तो वापस जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ आप भी वो चीज़, एक चीज़ मैं मेंटेन करूँ तो आप भी मेंटेन करना, है ना। वो आप ही ने पैसे भरे तो वो आप ही के लिए है, डू यू गेट दैट। तो प्लीज़ आप अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। आज का एक जाएगा लास्ट, उसके बाद से जिसको ज्वाइन करना है उसको मैं भेज दूंगा, है ना। एंड प्लीज़ रोज़ मुझे रिमाइंड कराना सर रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, वरना वापस तो रिकॉर्ड होना डिफिकल्ट है, मतलब मैं कर ही देता हूँ, बट आप भी एक बार ऐसा लेक्चर स्टार्ट के पहले बोल देना अभी चालू है रिकॉर्डिंग, कोई टेंशन नहीं है। और रिवीजन कर रहे हो ना तुम लोग रेगुलरली, अपडेट देते दिया करो मेरे को ग्रुप पे। किसका अपडेट नहीं आया मेरे को आज? एक सेकेंड, एक जन का अपडेट नहीं आया मेरे को, रुक, पूछा था मैं पूछा, मेरे को मालूम है किसका अपडेट नहीं आया बे। अब भी आटे में लेता हूँ, रुक 1 मिनट। अबे विख्यात नॉनसेंस, नहीं विख्यात ने दिया है, अबे सबने कर दिया है बे, शिट, बच गए। डन गाइस, डन, गुड टू गो गाइस, गुड टू गो। चले क्या सम पे, बोलो ना बच्चा लोग। डन, ओके, फैंटास्टिक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये देख अपने FRIMP में थियोरी लिखा हुआ है, पढ़ लेता है, उसके बाद आगे जाते हैं। ये देख क्या लिखा है, रिवर्स इक्वेशन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ करके। देख, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, बराबर। अच्छा, फिर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन जानने का, फिर पीसी ने निकालने का। अच्छा, डीम्ड पीसी कैसे निकालेंगे, अपन बोलेंगे एक्वायरर के ओपनिंग शेयर। जैसे अगर यहाँ पे याद होगा आपको, रचना के ओपनिंग शेयर्स कितने थे, 100 डिवाइड बाय परसेंटेज कितना था, 66.67%, माइनस ओपनिंग शेयर्स कितने थे, 100 इंटू मार्केट वैल्यू। याद आया कि आपको मैंने क्या बोला? अरे अपन भी तो यही किया था, बराबर। फिर क्या बोलोगे, आईएनए किसका, अकाउंटिंग एक्वायरी का, किस पे, फेयर वैल्यू पे। अच्छा, एनसीआई का यहाँ पे भी कंसेप्ट ही नहीं होता करके, कभी भी आपको रिवर्स एक्विजिशन का कोई ऐसा सम नहीं आएगा जिसमें एनसीआई हो, कभी नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट खुद ही आपको नहीं देगा, इंस्टीट्यूट ने खुद मना कर रखा है, एनसीआई इधर एप्लीकेबल ही नहीं है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो आप खुद ही इधर लिख दो, एनसीआई नॉट एप्लीकेबल। अरे एनसीआई डाल दिया ना तो बहुत दिक्कत दे देगा आपको, इसलिए एनसीआई नॉट एप्लीकेबल, कभी ऐसा सम नहीं आएगा, डोंट वरी। तो सर एनसीआई खाली नॉर्मल क्वेश्चन में आ सकता है, यस, डू यू गेट दैट। और एनसीआई कंसोलिडेशन में बराबर आएगा करके, बहुत बार आएगा, बराबर, उधर बजाएगा एनसीआई, अपना जलवा दिखाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट में या तो गुडविल आएगा या जीबीपी आ जाएगा। बोलो भाई लोग, कैन वी स्टार्ट करे क्या? एक लास्ट क्वेश्चन करे क्या? मतलब मस्त बराबर 1 घंटा बचा है और बराबर 1 घंटे का एक क्वेश्चन भी बचा है, मतलब एक आधा पौना घंटा, गुड टू गो। चलो, अब इसमें ना 2 क्वेश्चन है, तुम मेरे को बोलो तुम इजी वाला करोगे,
होमवर्क में कि तुम टफ वाला करना चाहते हो? मतलब तुम मेरी मानोगे तो इजी वाला तुम करो, टफ वाला हम करते हैं, क्या बोलते हो? जल्दी बोलो, इजी वाला तुम कर रहा होमवर्क में, टफ वाला मैं करा देता हूं। सच्ची बोल रहा हूं, जेन्युइन है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चन, रिवर्स एक्विजिशन का इजी क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है। फालतू मतलब इनके बाद 2 ही क्वेश्चन है रिवर्स एक्विजिशन के, बराबर ना? 2 ही है, आएगा तो उनमें से एक ही आएगा। सो ये वाला इजी है और इसके बाद वाला टफ है, तो मैं बोलता हूँ इजी वाला तुम कर लेना, टफ वाला मैं कर लेता हूँ, बराबर? तो यहाँ पे ना इसको आप होमवर्क लिख दो। ये मतलब एक सेकेंड ना, पहले बता दूं, फालतू मतलब उन दोनों में से ये फालतू है, ऐसे फालतू नहीं है, करना इसको भी, होमवर्क है ये, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। आओ ला आओ, मजा आ जाएगा। फिर से गाली दोगे तुम मेरे को, चलेगा, तुम्हारी गाली भी खा लूंगा, बस तुम एग्जामिशन ले आना, ठीक है? अपने पेरेंट्स भी अपनी डांट सुन लेते हैं ना, अपन फ्रस्ट्रेट होते हैं तो, है ना? बेचारे क्या करेंगे, ऑप्शन क्या उनके पास, है ना? आप लोग सीए बन जाना, वो भी चलेगा। दिस अकाउंटिंग इज थियोरेटिकल, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एज पर लीगल एक्वायर जाएगा। वेरी गुड विख्यात। आओ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 37, ये मॉड्यूल में पेज नंबर 12.99 पे है, मॉड्यूल में पेज नंबर 12.99 पे है। आओ आओ, आराम से करेंगे, मजे ले लेके, कोई दिक्कत नहीं है, करके पूरा करेंगे, करके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करके स्टार्ट करूं गाइस? गुड टू गो, बराबर? तो लिखो लिखो मेरी बुक में होमवर्क क्वेश्चन नंबर 37, मॉड्यूल का पेज नंबर 12.99 करके। एम आई वेरी वेरी क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, बिफोर गोइंग एट जस्ट एक लास्ट कंफर्मेशन आप लोग से, फिर तो हो जाएगा। वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि आपको करना है करके, वो आप लोगों ने देखे क्या? ओके, अभिरुचि नो प्रॉब्लम। आप लोग को बाकी क्वेश्चन मैंने देखने बोले थे, सिर्फ देखने, आपने देखे क्या? अभिरुचि कह रही हाँ सर। विख्यात, शिप्रा, गार्गी, सनी, नो सनी, हैव नॉट डन दैट। अपनी बुक में रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो मार्क करके रखे करके, यू हैव नॉट सीन दैट, यू नीड टू सी दैट ऑल्सो। हाँ, एस बी विख्यात, नॉनसेंस, शेयर बेस्ड पेमेंट का ही पूछूंगा ना, अभी दूसरा चैप्टर तो अभी चल रहा है ना। अरे शेयर बेस्ड पेमेंट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो देख लिया आपने? वो मॉड्यूल जो मैं अपनी बुक में जो मार्किंग है करके किया क्या आपने? आरटीबी भी स्टार्ट करा है, वेरी गुड डन, फैंटास्टिक। तो इसके भी आपको रिमेनिंग क्वेश्चन इधर दे रखे मैंने, इधर इधर इधर, जो आपका एफआरएमपी बुक है ना, ये देखो, ये दिखता है क्या मैंने क्या बोला? तो रिमेनिंग क्वेश्चन एक बार देख लेना। मजे की बात ये है कि इसमें से बहुत सारे जो है ना, मेरे को तो लगा रहा तो मैं नहीं करा दिए, बहुत सारे तो मैं नहीं करा दिए, और बाकी जो है वो आप एक एक बार ऊपर ऊपर से देखना, ऊपर ऊपर से, बराबर ना? सिर्फ देखना है, करना नहीं है। सॉल्व मेरे साथ हो गया आज, बराबर ना? तो कल जब आओगे तो कंसोलिडेशन पहले ये करके आना, करके समझता क्या? फेयर इनफ। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डबल एलडीआर, एलडीआर नहीं है, डबल एलडीआर है, सब आ गया इसमें। कॉमन कंट्रोल, नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, रिवर्स एक्विजिशन, मतलब सब क्वेश्चन है करके, सर्वगुण संपन्न। AX and BX amalgamated from 1st January 13. A new company ABX was formed to take over the business of existing companies. Summarized balance sheet as on 31st December 12 are as follows. Assets AX and BX करके, INR in 1000, ये एक्चुअली ऊपर है करके, ये यहाँ आना चाहिए करके, ठीक है ना? फिर देखो क्या लिखा है, नॉन करंट असेट्स PP, फाइनेंशियल असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ये सब बैलेंस शीट वगैरह दे रखा है करके, बराबर नहीं? सब टाइम पास मत करना। देखो क्या लिखा है, ABX issued requisite number of shares, underline requisite number of shares to discharge the claim of equity shareholders of the transferor companies. एक कंपनी है ABX, उसको फॉर्म किया गया और वो AX और BX दोनों को टेक ओवर कर रहा है, और ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है, बोला रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया। रिक्वायर्ड मतलब जितनी जरूरत है उतनी। मम्मी के पास गए, बोला भूख लग रही है खाना दो, मम्मी ने बोला कितनी रोटी दो, आपने बोला जितनी जरूरत है उतनी दे दो, नंबर नहीं बताया। अब इससे क्या होता है सर, आपको नंबर निकालना पड़ेगा पहले तो, वरना आप बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे? रिक्विजिट मतलब कितना, 500 करोड़ मांगेगा थोड़ी दोगे, बराबर? अब यहाँ पे एक फंस गए, ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, प्रिपेयर नोट शोइंग परचेज कंसिडरेशन, ऑब्वियसली परचेज कंसिडरेशन मेरे पास है ही नहीं, वो तो निकालना है। एंड डिस्चार्ज EC एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ ABX। पहला, assuming both the entities are under common control, बोलता है पहला, दोनों की दोनों एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल। अब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, दूसरा पार्ट ना बाद में पढ़ते हैं। आप ना एक काम करो, पार्ट A के बाजू में ऐसा डबल लाइन मार दो, ऊपर का जितना भी है सब पार्ट A के लिए है, वो नीचे का जितना भी है सब पार्ट B के लिए। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो पहला अपन ना पार्ट A स्टार्ट करते हैं। लिखो यहाँ पे, लिखो पार्ट A, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट A। लिखो, बोथ एंटिटीज आर
अंडर कॉमन कंट्रोल। बराबर है क्या? अब मेरे को एक बात बता, अब मेरे को पीसी निकालने का है, मेरे को डिस्चार्ज ऑफ पीसी निकालने का है। अब मैं क्या करूं? ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई करो, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट एक बात बताता है, इंस्टीट्यूट बोलता है सिंस क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स बोला और ये नहीं बताया कि रिक्वायर्ड मतलब कितना, तो क्या करने का, आप पीसी निकालोगे, ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट नेट असेट्स। क्या हो जाएगा? मैंने बोला नेट असेट। व्हाट इज नेट असेट? इट इज असेट माइनस लायबिलिटीज। अरे आई वेरी वेरी क्लियर, असेट माइनस लायबिलिटीज, ये आप निकालोगे नेट असेट्स और उसको आप डिस्चार्ज कर दोगे इन द रेशियो ऑफ नेट असेट्स। मतलब क्या? एक काम करो, मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, आप लिखो, नोट लिखो, पहले लिखो, नोट लिखो, आपको समझ जाएगा। लिखो पहले, आप नोट लिखो, लिखो इन दिस क्वेश्चन, फटाफट थोड़ा जल्दी। इन दिस क्वेश्चन PC to be discharged, jaldi, in this question PC to be discharged by ABX is missing. In this question PC to be discharged by ABX is missing. Therefore it will be calculated, in this question PC to be discharged by ABX is missing, therefore it will be calculated as assets, liabilities and reserves take over. असेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स टेक ओवर। क्यों सर? कॉमन कंट्रोल है, डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं है, कॉमन कंट्रोल है। कॉमन कंट्रोल में तो रिजर्व्स टेक ओवर करते हैं ना, डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल होता है तो रिजर्व्स टेक ओवर नहीं करते। ये इकलौता क्वेश्चन है जो कॉमन कंट्रोल के ऊपर है। Am I very very clear? I'll repeat, कॉमन कंट्रोल होता तो रिजर्व सरप्लस टेक ओवर करते, बराबर। डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल होता टेक ओवर नहीं करते। यहाँ डीमर्जर थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो दो कंपनी को खरीद रहे हो ना, डीमर्जर तो डिविजन्स का होता है। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? Am I very very clear? ये तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो रहा है। Am I very very clear? अरे समझा कि मैंने क्या बोला? तो आप क्या बोलोगे? इन दिस क्वेश्चन PC is to be discharged by ABX is missing, therefore PC will be calculated as balancing figure of assets, liabilities and reserves taken over. Underline the word reserves taken over. Full stop. But it will be discharged. But it will be discharged in the ratio of their net assets. But it will be discharged in the ratio of their net assets. I hope आपको ये चीज समझी। It will be discharged in the ratio of the net assets. शिप्रा, विख्यात, good to go. अर्गी, good to go. सनी, all good. विख्यात भाई, बराबर है क्या? तो चलो साथ में करो, आओ लिखो पॉइंट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कैलकुलेशन ऑफ पीसी किसकी बुक्स में? लिखो इन द बुक्स ऑफ ABX। सीधी बात है ना भाई, और किसी बुक्स में निकालोगे? लिखो इन द बुक्स ऑफ ABX। बराबर है क्या? अच्छा, किसके लिए निकालोगे? दो कंपनीज के लिए, एक AX एक BX। अरे तू दो कंपनीज टेक ओवर किया ना, बराबर। लिखो टोटल असेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अरे असेट माइनस लाइबिलिटीज करता है ना, तब जाके नेट असेट आता है। लेकिन सर आपने तो बोला ना कि रिजर्व्स भी कर रहे हैं। अरे तो मैं किधर मना कर रहा हूं? लेकिन नेट असेट तो असेट माइनस लाइबिलिटी होता है। अरे आपको समझता है क्या? अब मेरे को बोल, AX के पास जा, विख्यात यहां पे डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट मेरे को बता टोटल कितना है? इज इट 13,050? अरे बराबर ना, बराबर ना। और यहां पे कितना है? 15,200। तो लिखो ना 13,050 एंड 15,200। माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज, गाइस याद रखना। असेट माइनस लाइबिलिटीज करते हो ना तो नेट असेट्स आता है। लेकिन सर रिजर्व भी तो ले रहा है, मैं मना किधर कर रहा हूं? बट नेट असेट तो असेट माइनस लाइबिलिटीज ही होता है, बिकॉज आपको प्रोपोर्शनेट जो बांटना है ना वो इन द रेशियो नेट असेट्स बांटना है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो नेट असेट अलग से दिखाना बहुत जरूरी है। डू यू गेट दैट? आई रिपीट, यू आर टेकिंग ओवर द असेट, यू आर टेकिंग ओवर द लाइबिलिटी, यू आर टेकिंग ओवर द रिजर्व्स। आई एम नॉट किडिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। लेकिन बांटना तो इन द रेशियो ऑफ नेट असेट्स ही है ना, तो दैट इज व्हाई नेट असेट्स को अलग से दिखाना बहुत जरूरी है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? गाली बंद हो रहे, समझ रहेगा क्या हो रहा है? ठीक है, सो अपन बोलेंगे लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना होता है? इज इट 4,000? इज इट 5,500? 4,000
एंड 5500 माइनस करो, बोलो कितना आता है? 9050 एंड 9700 बराबर है क्या? सर हम तो रिजर्व भी ले रहे हैं ना, मैं कितना मना करूँ? तो लो ना, लिखो लेस अदर इक्विटी। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? मेरे को नेट एसेट अलग से क्यों चाहिए था? बिकॉज मेरे को बाइफरकेट इन द रेशियो नेट एसेट्स करना है। हाँ मैं रिजर्व ले रहा हूँ ना, तो ले रहा हूँ तो कर दिया ना माइनस, दिक्कत क्या है? लेस रिजर्व्स कितना आता है? 3050 एंड 2700। समझा? ये इकलौता क्वेश्चन है कॉमन कंट्रोल पे, बाकी कॉमन कंट्रोल के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ गया होगा अभी। बराबर है? गार्गी ऑल गुड नाउ? सनी ऑल गुड? चिपरा विख्यात जी फेयर इनफ, करो माइनस। कितना आता है? 6000 एंड 7000। डन। तो ये क्या है? पीसी है। अच्छा कोई पूछेगा टोटल पीसी कितना है, तो एक बार साइड में निकाल सकते हो, कितना है? 13000। अब क्या करना है? ये पीसी को बाइफरकेट करना है इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट्स करके, बराबर? तो लिखो यहां पे पीसी विल बी डिस्चार्ज इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट्स करके, बराबर? यहाँ पे एक्स आएगा, बराबर? यहाँ पे बी एक्स आएगा। 13000 का पीसी है, उसमें से इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट कितना? 9050 9700 को देखने का है। आपको समझा मैंने क्या बोला? मैंने क्यों अलग से करवाया था? इंटू 9050 डिवाइड बाय टोटल नेट एसेट का टोटल कितना है? नेट एसेट का टोटल कितना है? 18750। और यहाँ पे 13000 इंटू 9700 डिवाइड बाय 18750। बोलो बोलो गाइस कितना? गाइस यू नीड टू आंसर प्लीज। 6275 6725। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? तो अगर मैं ए एक्स की बात करूँ, ये देखिए ए एक्स है, ये बी एक्स है। 6275 समान क्या? एक टू इधर का उधर हो गया तो लग जाएंगे, 6725 करके, बराबर? अच्छा अब क्या बोला भाई? बोला कि मैं ना रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूंगा। हाँ ठीक है, तेरे शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है वो तो बता। तो फेस वैल्यू कुछ दिया है क्या आपको? कि दिया है क्या? किधर दिया है? नहीं, एबीएक्स का बैलेंस शीट किधर है? लेकिन किधर है? A new company ABX was formed to take over the business of existing companies. किधर? AX का है राजा, ABX का किधर है करके? दिया है ऊपर ऐसा 10 ESC में ब्रैकेट। मेरे को यहाँ पे मेरे में तो नहीं दिख रहा करके। अच्छा मॉड्यूल में दिया हुआ है करके, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अच्छा तो मॉड्यूल में दिया, फेयर इनफ। देख नहीं भी दिया होगा ना तो 10 रुपये 100 रुपये अज्यूम कर सकते हो। एम आई वेरी क्लियर? अब मेरे क्वेश्चन में नहीं है तो मैं 10 रुपये अज्यूम कर लेता हूँ, आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप 10 ले लो, सिंपल एज दैट, कोई टेंशन नहीं है, बराबर? ठीक है तो लिखो डिवाइड बाय डिवाइड बाय फेस वैल्यू क्यों कर रहे हो? कॉमन कंट्रोल। अरे आपको समझता है क्या? लिखो डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10, यहाँ पे 10। अब नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट पे नहीं होता तो एक का ज़्यादा लेना, एक का कम लेना। यहाँ पर आ जाएगा 628 और यहाँ पर आ जाएगा 672 शेयर्स। खत्म, डन। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? फेयर। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या बोला था? प्रिपेयर नोट शोइंग परचेज कंसेशन डिस्चार्ज देयरऑफ एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ एबीएक्स। अब बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला। अब मैं ना बैलेंस शीट नहीं बना रहा इसका, मैं अगले वाले का बैलेंस शीट बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ना दोनों का जर्नल एंट्री लिखा देता हूं जिससे आप बैलेंस शीट बना सकते हो। एम आई वेरी क्लियर? तो आप एक काम करो ना, लिखो यहाँ पे, लिखो जर्नल एंट्रीज, लिखो जर्नल एंट्रीज, बराबर, इन द बुक्स ऑफ एबीएक्स। इन द बुक्स ऑफ एबीएक्स करके, बराबर। पहले बात करते हैं अपन किसकी? एएक्स की, एएक्स की, बराबर। क्या बोलेगा एएक्स के लिए? असेट टेकन ओवर, डेबिट कितने से? 13,050 करके,
बराबर ना, 13,050 करके, बराबर। टू लाइबिलिटीज टेकन ओवर 4,000 करके, टू अदर इक्विटी 3050, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6275, बराबर। गिव मी अ कंफर्मेशन, गिव मी अ कंफर्मेशन, डू वी हैव अ बैलेंसिंग फिगर, डू वी हैव अ बैलेंसिंग फिगर? नो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या बच्चा लोग? कम ऑन गाइस जल्दी। गाइस आई एम वेटिंग फॉर यू। 295 डेबिट, क्या बोलोगे? कैपिटल रिजर्व, क्यों? क्योंकि कॉमन कंट्रोल है। अच्छा, बी एक्स के लिए क्या एंट्री मारोगे? वही assets taken over 15,200, टू लाइबिलिटीज कितना? 5,500, टू अदर इक्विटी 2,700, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6725। डू वी हैव अ बैलेंसिंग फिगर? डू वी हैव अ बैलेंसिंग फिगर गाइस? आई थिंक 275 आ रहा है क्या? 275 क्रेडिट आ रहा है। तो मजे की बात बताओ क्या, अगर तुमने कंबाइन एंट्री मार दिया ना तो बैलेंस ही नहीं आएगा। कई सारे, अरे 275 डेबिट 275 क्रेडिट, तो नॉनसेंस, बैलेंस ही नहीं आएगा ना। तो सर हम लोग एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, करना भाई, क्या फर्क पड़ता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अरे कंबाइन एंट्री मारेगा राजा तो बैलेंस फिगर आएगा ही नहीं, 275 डेबिट 275 क्रेडिट, खत्म। अरे करता का तुम्हारा, बराबर। तो ये वाला मैं बोलूं थोड़ा इजी पार्ट था, तो इसमें ट्रिकी क्या था, वो पीसी वाला पार्ट करके, वो पीसी और वो डिस्चार्ज ऑफ पीसी, वो वाला बहुत बढ़िया था करके। क्या बोलते हो बच्चा लोग, गुड टू गो? तो बैलेंस शीट जो है ना वो आप करना करके, मतलब बैलेंस शीट आप लिखो रिफर, बराबर। अब चलते असली खेल के पास। सर अभी भी असली खेल बाकी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ हाँ, अच्छे से बजाऊंगा, बराबर। बोलो भाई लोग, रेडी, गुड टू गो, फेयर। अब देखो क्या बोला है, अब देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। नाउ लिखा है, assuming bx is a larger entity and their management will take control of the entity, मतलब ax जो है और bx जो है उसको बेचा गया किसको? abx को। लेकिन ये लोग बोलते हैं मान ले कि bx जो है वो लार्जर एंटिटी है एंड देयर मैनेजमेंट विल टेक द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, मतलब बीएक्स जो है ना वो कंट्रोल करेगा किसको? एबीएक्स को। ओ मतलब आपको नहीं लग रहा है कि हल्का हल्का ये क्वेश्चन रिवर्स एक्विजिशन की तरफ जा रहा है करके? एक्चुअली तो बीएक्स जो है ना वो अक्वायर ही था, लेकिन उसका मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा पूरे कंपनी को, पूरे एबीएक्स को। तो ये तो रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन हो गया। अब तो समझता है क्या मैंने क्या बोला? फिर क्या बोला है? द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एएक्स एंड बीएक्स आर एज फॉलोज करके, आपको एएक्स और बीएक्स का फाइनल फेयर वैल्यू दिया है, बेसिकली उनके धंधे का वैल्यू दिया हुआ है करके, बराबर। अब ये क्यों दिया अपन बात करते हैं। तो एक सर मस्त वाली बात बताओ ना, इसमें तो कहने से पार्ट 1 जो है वो साला नॉर्मल क्वेश्चन था कॉमन कंट्रोल के ऊपर, नॉर्मल नहीं था, कॉमन कंट्रोल के ऊपर, और पार्ट 2 रिवर्स एक्विजिशन के ऊपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 14 मार्क के लेकर के, और आया भी है। अरे आपको समझा कि आया भी आपके एग्जाम में, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है करके। डू यू गेट दैट, बराबर, फेयर। तो आप एक काम करो, अब सोचो क्या क्या करना चाहिए। 1 मिनट का मेरे को वॉशरूम देख दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिख दो ना, पार्ट 2 रिवर्स इक्वेशन, पार्ट 2, बराबर। लिख दो यहां पे, बी एक्स इज अ लार्जर एंटिटी। अभी रुचि जी जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप पूछ रहे थे ना हिंट क्या होता है, देखो यही हिंट होता है, बराबर। या फिर वो शेयर्स का हिंट देंगे, एंड देयर मैनेजमेंट विल टेक कंट्रोल। ऑफ ए बी एक्स, ये रिवर्स इक्वेशन हो गया। डू यू गेट दिस, फेयर? जस्ट गिव मी 1 मिनट, किधर जाने का, रुको।
ओके बच्चा लोग गुड टू गो। शिप्रा विख्यात डी लिख दो ना फटाफट, स्टार्ट करते हो बच्चा लोग जल्दी, लास्ट हाफ एन आवर अपना काम हो जाएगा। बराबर, चलो फटाफट, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी रिवर्स इक्वेशन है, बराबर रिवर्स इक्वेशन है, तो सबसे पहले ना अपन एक काम करते करके अपन एक काम करते हैं, लिखो पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पीसी टू बी इशूड बाय ABX टू AX एंड BX है। सर ये रिवर्स इक्वेशन कैसे हुआ? पहले अपने को नॉर्मल निकालना पड़ेगा। एक बार आप मेरी बात मानो, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले ना अपने को ये देखना पड़ेगा कि ABX जो है ना, ABX AX और BX को दे कितना रहा था, पहले अपने को ये करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर क्यों? 5 मिनट के अंदर समझेगा प्लीज, मेरी बात मानो। पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि ABX जो है ना, ABX और AX और BX को दे कितना रहा था। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली दोनों धंधों का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो कहने से सामने वाला बोलेगा कि भाई मेरे धंधे का जितना फेयर वैल्यू तेरे को उतना देना ही पड़ेगा, बराबर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे AX एंड BX। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन रिवर्स इक्वेशन है ना बेटा, एक बार करना, बात मानना मेरी। लिख फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना। AX बोलेगा मेरे धंधे की औकात कितनी है, 11,000। वो बोलेगा कितनी है, 14,000। तो यहाँ पे 11,000, यहाँ पे आ रहा है 14,000, बराबर। अच्छा, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर, बराबर। याद रखना ये रिवर्स इक्वेशन मतलब नॉर्मल सम होता है, कॉमन कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे एक शेयर, यहाँ पे अपने को फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर, बराबर। किसका? ABX का ना, बिकॉज ABX देगा, बराबर। अब दिया नहीं है तो अपन बोलेंगे फेस वैल्यू जो है 10 रुपया, दैट विल बी सेम एज फेयर वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 10 and 10, बराबर। अच्छा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने देगा ABX? ABX इसको देगा 1100 शेयर और इसको देगा 1400 शेयर, बराबर है क्या? बराबर है क्या? बराबर। अब अपन ऐसा बोलेंगे कि देख, परसेंटेज हेल्ड इन कंबाइंड एंटिटी, परसेंटेज हेल्ड इन कंबाइंड एंटिटी, कि भाई कंबाइंड एंटिटी में परसेंटेज कितना है। तो AX बोलेगा 1100 डिवाइड बाय 1100 प्लस 1400, 2500 इंटू 100, और ये बोलेगा 1400 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100। बोलो कितना आता है? कितना आता है? 44%। और यहाँ पे कितना आता है? 56%। अरे देखो ना करके, अगर आपको दिख रहा है करके कि एक्चुअली BX का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है करके, तभी तो रिवर्स इक्वेशन है। और सर आपने क्यों किया? मालिक अगर आप ऐसा नहीं करते ना, मालिक अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लो 56% अगर आप नहीं निकालते ना, तो भाई साहब आप डीम PC ही नहीं निकाल पाओगे। एम आई वेरी पिछले क्वेश्चन में 66.67% अपने एग्जाम्पल में था, तो आप डीम PC निकाल पाए थे। इधर अगर नहीं होता तो आप डीम PC निकाल ही नहीं पाते। एम आई वेरी क्लियर? समझता है कि मैंने क्या बोला, बराबर। विख्यात, शिप्रा गुड टू गो। अभिरुचि जी, अब जब आप रिकॉर्ड देखोगे आई होप आपको भी समझेगा, बराबर। विख्यात भाई गुड टू गो लिख दो ना जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं आपका, बराबर। तो चलो फटाफट अभी जल्दी, आईपैड का बैटरी भी एकदम लो है, अपने को भागना पड़ेगा। कम ऑन गाइस जल्दी। स्टेप 1, स्टेप 1, अक्वायरर। स्टेप 1 अक्वायर हो, तो अपन ऐसा बोलेंगे देख, AX BX ABX, बराबर। ये कौन है पता है? लीगल अक्वायरर, और ये दोनों लीगल अक्वायरी, बराबर। लेकिन ये भाई साहब अकाउंटिंग अक्वायरर, ये भाई साहब अकाउंटिंग अक्वायरी है, और ये भाई साहब भी कौन है? अकाउंटिंग अक्वायरी है। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझी होगी करके, बराबर। देन स्टेप नंबर 2, कम ऑन गाइस, स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन करके। डेट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? इज इट 1102? अरे बराबर ना, 1 जनवरी 02 करके दिया है ना आपको, बराबर। अच्छा, स्टेप नंबर 3, PC मत बोलना, कैलकुलेशन ऑफ डीम्ड PC। अरे आपको समझा का? कैलकुलेशन ऑफ डीम्ड PC। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मेरे को सब लोग का आंसर चाहिए जल्दी। मेरे को ये बताओ, पुरानी एंटिटी में BX के पास शेयर्स कितने थे? पुरानी एंटिटी, जाओ क्वेश्चन में, ये देखो BX के पास शेयर्स कितने थे?
BX के पास शेयर्स कितने थे? 700। 700 सर 700 कैसा है? अरे जाओ ना ऊपर करके, जाओ ना, ये देखो ना, ये 7000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आ रहा है? 700 आ रहा है। तो बोलेगा मेरे को ये जो 700 है ना, दिस शुड रिप्रेजेंट 56%, दिस शुड रिप्रेजेंट 56%, बराबर। माइनस इसमें से 700 तो मैं ही ले लूंगा, इसमें 700 मैं ले लूंगा, तो बताओ मैं कितना इशू करूंगा जल्दी? 700 शेयर से दिस शुड रिप्रेजेंट 56% इन द न्यू एंटिटी, बराबर। तो 100% कितना हुआ? तो अगर 756 है तो 100 कितना हुआ? बराबर। उसमें से 700 मैं ही ले लूंगा, तो बताओ इशू कितना करूंगा? कितना आ रहा है? 550। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? तो मैं ऐसा बोलूं, अगर ये 56% अगर आपके पास होता ही नहीं तो आप ये निकाल ही नहीं पाते। और 56% कहां से आया? इधर से। एंड दैट इज वाई वो ऊपर मैंने जो वर्किंग नोट निकाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये चीजें बराबर समझी होगी। शिप्रा विख्यात समझी तो प्लीज डी लिख दो, समझी तो प्लीज डी लिख दो। आई होप आपको समझा होगा। ओरिजिनल शेयर होल्डिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझता है कि मैंने क्या बोला? बराबर। डन सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुन, अब आता है कहानी में ट्विस्ट, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मेरे को क्या चाहिए? इनटू फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ BX। अरे बराबर ना, फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ BX। अरे बराबर ना भाई साहब, भाई मैं आप लोग दोनों को 550 शेयर्स इशू कर रहा हूं, बराबर है। इनटू फेयर वैल्यू मेरा होना चाहिए। अब फेयर वैल्यू कहां से लाएंगे? तो ध्यान से सुनना, BX के धंधे का वैल्यू दे रखा है, BX के धंधे का वैल्यू दे रखा है। सुन मेरी बात, इसके ऊपर स्टार मार, इसके ऊपर स्टार मार। ये FEFE क्या है? FEFE फेयर वैल्यू। तो इधर मैं ऐसा स्टार मार के लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू पर शेयर। किसका? BX का, बराबर। तो अपन बोलेंगे देख, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ BX कितना? वो बोलेगा 14,000 डिवाइड बाय BX के पास शेयर्स कितने हैं? अभी तो निकाला 700। दैट इज वाई BX का फेयर वैल्यू कितना हो गया? तो BX का फेयर वैल्यू हो गया, जल्दी बोलना, कितना हो गया? ₹20 पर शेयर। अनदर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। फेयर वैल्यू दिया है तो उससे धंधे का फेयर वैल्यू दिया था, तो उससे फेयर वैल्यू पर शेयर निकाल लिया। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अब इंटू 20 कर दो, तो 550 इंटू 20 बोलो कितना आता है? 550 इंटू 20 बोलो कितना आता है? बोलो कितना आता है गाइस जल्दी? कितना आता है? 11,000 को मैं डीम्ड पीसी बोल लूंगा। अच्छा मजे की बात पता है क्या है? ये 20 में से 10 रुपीज फेस वैल्यू अज्यूम किया है अपन ने। अरे 10 रुपीज फेस वैल्यू अज्यूम किया है, बराबर कि नहीं? तो 10 रुपीज क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। और ये कॉमन कंट्रोल नहीं है, बराबर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है इन अ रिवर्स एक्विजिशन फॉर्म। तो यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको भी स्टार मार दो, जल्दी बोलो। गुड टू गो शिप्रा, शिप्रा बेटा गुड टू गो, बराबर। विख्यात जी गुड टू गो, बराबर है क्या? सनी एक काम करना पड़ेगा, सो सॉरी, बाजू में ना वो व्हाइट वाला मेरा चार्जर है, उस पे वो ग्रे वायर है, उस पे लगा देना, एप्पल है। सो सॉरी सनी, मेरे को घाट के ऊपर निकलना दिक्कत हो जाएगी वरना। डन बच्चा लोग, डन, गुड टू गो। ओके, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। स्टेप नंबर 4, INA ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरी। अब ना मूर्ख बच्चे की तरह ये मत बोलना सर ये भी AX और ABX के लिए निकाल लेते हैं। अरे ABX तो अब भी बना, उसमें तो असेट है ही नहीं। अरे तो निकालेगा भी कैसे? ABX तो अब भी बना, उसमें तो असेट है ही नहीं। तो असेट तो कहना है अपने पास एक ही है, कौन? सॉरी, अपने पास कंपनी फिलहाल तो एक ही है, कौन सा? AX। तो उसी के लिए निकाल लेंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर? वापस से, तेरे पास अकाउंटिंग अक्वायरी 2 है, एक AX है, एक ABX, बराबर। अरे ABX जो है वो तो बना ही था किसको लेने के लिए? AX और BX को लेने के लिए। तो उसमें तो असेट लायबिलिटी है ही नहीं। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? तो फिलहाल अकाउंटिंग अक्वायरी कौन है? सिर्फ और सिर्फ AX करके, तो अपन उसके लिए निकालेंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो मैं ऐसे बोलूँ अकाउंटिंग अक्वायरी तो 2 है, कौन? AX एंड ABX। लेकिन ABX में तो असेट लायबिलिटी है ही नहीं, तो आप ये किसके लिए निकालोगे? INA, सिर्फ और सिर्फ AX के लिए। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो निकालो ना INA। अब AX के पास जाओ, AX के पास जाओ, बराबर। अपन क्या बोलेंगे? देख भाई बहुत सिंपल है, ध्यान से सुन। AX सबसे पहले PPE, ए रुक, AX का ना फिक्स असेट जो है उसका वैल्यू नीचे दे रखा है, इन्वेंट्री का दे रखा है। तो मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 9,500, और इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री उसके पास लिख दूंगा 1,300। अरे बराबर ना? अरे ये तो दिया ना मेरे को। मजे की बात तब होती जब अपने को टैक्स का परसेंटेज दे देते तो डिटेल भी आ जाता। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो चलो निकालते हैं INA, निकालो INA। सबसे पहले PPE,
कितना 9500 अपने तो निकाला बराबर। फिर क्या, फिर इन्वेस्टमेंट कितना 1050, ये सनी सॉरी हाँ वो अरे वो जा इन्वेस्टमेंट 1050 बराबर। फिर इन्वेंट्री 1300 बराबर। फिर ट्रेड रिसीवेबल 1800 फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 450 बराबर बराबर है क्या। अच्छा उसके बाद लेस लाइबिलिटीज में सीधी बात है यहाँ आउटसाइड लाइबिलिटीज आएगा। इधर नॉर्मल क्वेश्चन है ना रिवर्स फॉर्म, तो यहाँ पे ये मत बोला रिजर्व एंड सरप्लस ले रहे हैं, तो लेस बोरोइंग 3000 और लेस ट्रेड पेबल 1000 बराबर ना भाई साहब। लेस बोरोइंग 3000 लेस ट्रेड पेबल 1000। बोलो भाई, बोलो भाई कितना आता, सॉरी 10,100 बराबर। देन स्टेप नंबर 5 एनसीआई यहां पे आता ही नहीं है, तो सीधा स्टेप नंबर 5 गुडविल स्लैश जीईबी। अरे एनसीआई का कॉन्सेप्ट है नहीं ना रिवर्स एक्विजिशन में, तो गुडविल स्लैश जीईबी बराबर। बोलो पीसी कितना है, डीम्ड पीसी 11,000 बराबर। लेस आईएनए कितना है 10,100, तो गुडविल कितना आ रहा है 900। जल्दी बिड़ू, समझता है क्या मैंने क्या बोला, समझता है क्या मैंने क्या बोला अब बराबर। अच्छा नाउ टेक अ फ्रेश पेज एंड ये सब लोग मेरे साथ बनाएंगे, पहले बता रहा हूं लिखो कंसोल बैलेंस शीट एज ऑन 1st January 12 इन द बुक्स ऑफ। देखो कैसे लिखना है इन द बुक्स ऑफ, बोलो क्या लिखो इन द बुक्स ऑफ बीएक्स नो ऑन पेपर तो एबीएक्स ने लिया है ना, तो एबीएक्स लिमिटेड है, लेकिन ब्रैकेट में एक चीज आना चाहिए, लिखो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बीएक्स लिमिटेड। दिस इज हाउ यू राइट द बैलेंस शीट। ये जब लिखते हो ना तब इसके 1 मार्क्स है। एम आई वेरी वेरी क्लियर, इसके 1 मार्क्स है। सर इतनी छोटी चीज के बेटे तू चीज छोटी देख रहा है, तूने अगर इसको सही से नहीं लिखा ना पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा बराबर ना। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास शायद सर्टिफाइड कॉपी आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। बच्चे ने ना आंसर गलत लिखा, 3 लाइन सही लिखी स्टैंडर्ड के नाम के साथ, स्टैंडर्ड का नाम और नंबर, 1 मार्क मिला है उसको। स्टैंडर्ड का नाम और नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है। आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, मैं तो लिटरल सेंस में 1 मार्क इसी का देगा करके, समझता है क्या बराबर। अच्छा अब यहां पे रिमार्क एक चीज लिखो, रिमार्क ये पूरा बैलेंस शीट आपको पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीएक्स, समझा क्या बराबर। लेकिन लीगली अपने को शेयर होल्डर्स को बताने की लीगली कौन अक्वायर कर रहा है, एबीएक्स, तो अपन एबीएक्स लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सटेंशन ऑफ बीएक्स लिमिटेड बराबर। शिप्रा विख्यात गुड टू गो, लास्ट 10 मिनट्स कम ऑन गाइस फेयर। चलो लिखो पॉइंट नंबर 1 असेट्स, उसमें ए नॉन करंट असेट, उसमें पीपीई क्या करना है, अबे दोनों को जोड़ दो, 9.5 प्लस 7.5 कम ऑन कितना आता है 17,000 बराबर। फिर गुड्डू भूलना मत, गुड्डू अपने पास कितने का 900, अरे समझता है क्या बराबर, तो ये हो गया बराबर। फिर अब लिखो फाइनेंशियल असेट, भूलना मत, गुडविल भूल जाओगे, बता रहा हूं भूलोगे, मैं लिख के दे रहा हूं भूलोगे, स्टार मारो इधर बराबर। फिर लिखो फाइनेंशियल असेट, बराबर, उसमें लिखो इन्वेस्टमेंट 1050 प्लस 550 कितना होता है, इज इट 1600, कम ऑन गाइस क्विकली बराबर। अच्छा फिर करंट असेट्स, बी वेरी फास्ट, करंट असेट पहला इन्वेंट्री
1300 प्लस 2750 कितना आता है? बराबर। देन ट्रेड रिसीवेबल 1800 प्लस 4000 5800। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 450 प्लस 400 850। आया क्या भाई लोग? क्लियर? वो क्या ब्लैंक हो गया था स्क्रीन? आया ना? ओके, दैट्स इट। आई थिंक इतना ही है। टोटल कर दो ना, कितना आता है? वन मोर कंफर्मेशन प्लीज। शिप्रा, विख्यात, वन मोर कंफर्मेशन। 30,200 आना चाहिए। बराबर, फेयर। नेक्स्ट पार्ट 2। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, इक्विटी। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरी बात सुनो, उसने पीसी इशू किया है करके, बराबर। जाओ, अभी अपन ने निकाला पीसी, बराबर। कितने शेयर इशू कर रहा है वो? भाई मेरे को दिख रहा है करके, यहाँ पे 550 शेयर इशू कर रहा है करके, बराबर कि नहीं? अरे यस नो, 550 इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू 10 है। तो सुन मेरी बात ध्यान से सुन। देख, 550 इशू कर रहा है जिसका 10 जो है वो फेस वैल्यू है, वो तो है ही। अरे ये तो है ही रे। इसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स भी तो होगा। कितना एग्जिस्टिंग शेयर्स? ओपनिंग बीएक्स का ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर, कहने से वो तो मेरे को दिख रहा है ना 7000 है करके, बराबर। तो यहां पे लिखो ना करके, ओपनिंग 7000 प्लस इशूड करके। बोलो कितना आता है? कितना आता है? 12,000। अब यहां पे ना एक और इंपॉर्टेंट चीज, रेड कलर के पेन से इसी के नीचे से ब्रैकेट में लिखता है फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। ऐसा इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है भाई, इन सबके मार्क्स है। फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। इन रियलिटी इशू कौन कर रहा है? कहना है से एबीएक्स कर रहा है। एबीएक्स जो है ना, इन रियलिटी ध्यान से सुनना, रियल में एबीएक्स कितने शेयर दे रहा था? ये देखो, जाओ एक बार स्टेप नंबर 1 पे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा करके, कितने शेयर दे रहा था? 2500। तो ये आपको यहां लिखना पड़ेगा फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। ये ना आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं तो लिखूंगा। ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है कि यार ऑन पेपर्स ना एबीएक्स ने 2500 शेयर्स दिए हैं करके। आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? ब्रैकेट बना के फॉर डिस्क्लोजर पर्पस ओनली। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो यहां पे लिखो ना फॉर डिस्क्लोजर पर्पस डैश मार के 2500 शेयर्स। इज इट वेरी वेरी क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर? शिप्रा, विख्यात, गुड टू गो, बराबर। क्योंकि रियल में तो एक्चुअली इशू हुआ है ना पेपर ट्रांजैक्शन। गार्गी, सनी, ऑल गुड, बराबर। सर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं, लिखा तो इज्जत जरूर बढ़ जाएगी, बराबर है क्या? अच्छा, बराबर। फिर ये तो हो ही गया, पॉइंट नंबर 6, अदर इक्विटी, बराबर। अब अदर इक्विटी में क्या होगा? बीएक्स के रिजर्व सरप्लस कितने हैं? जल्दी देखो, बीएक्स के रिजर्व सरप्लस कितने हैं? बीएक्स के या 2700 तो दिख ही रहे हैं, बराबर। तो बोलेगा देख भाई, ओपनिंग जो है 2700 है, प्लस मैंने 550 शेयर्स इशू किया है और मैंने 10 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज किया है करके। टेल मी द टोटल अमाउंट, नहीं बोलेंगे, सॉरी, 8,200। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, मान लो अपने को और खुजली है कि और अच्छे से बताने करके, तो मैं एक और चीज बता सकता हूँ। इसके नीचे तुम लिख सकते हो फॉर वैल्यूएशन पर्पस ओनली। मतलब इसके नीचे लिखना फॉर वैल्यूएशन पर्पस ओनली,
और उसके नीचे लिखना फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। आई रिपीट अगेन, ये सिर्फ इज्जत बढ़ाने के लिए है। भूल गए तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स नहीं कटेंगे, लिख दिया तो इज्जत जरूर बढ़ जाएगी। समझता है क्या मैंने क्या बोला? तो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, पहले ये लिखना, इसके नीचे लिखना ब्रैकेट में फॉर वैल्यूएशन पर्पस ओनली, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा फॉर डिस्क्लोजर पर्पस ओनली, और फिर डिस्क्लोजर दे देना। अरे समझता है क्या? इज्जत बढ़ाने की काम है। डन डन, बराबर। अच्छा कम ऑन गाइस, फिर आई थिंक हो ही गया ना ये। अब आता है लायबिलिटीज करके, बराबर ना मैडम? क्या बोलते हो? एक सेकेंड है, अदर इक्विटी 2 नहीं है, एक सेकेंड रुक जा। इक्विटी में पॉइंट नंबर ए इक्विटी शेयर कैपिटल है और पॉइंट नंबर बी अदर इक्विटी है। समझता है क्या? अब पॉइंट नंबर 2 लायबिलिटीज है। अरे अदर इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी ओनली, बराबर है क्या बच्चा लोग? बराबर। अब लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी, तो लिख दे नॉन करंट लायबिलिटी, बराबर। उसके नीचे फाइनेंशियल लायबिलिटी और उसके नीचे बोरोइंग्स करके। सर इतना नहीं किया चलेगा भाई? सर आप क्यों कर रहे हो? अभी दिया है तो कर रहा हूं। कितना बोरोइंग्स है? 7,000। बराबर। अब आ रहा है तुम्हारा क्या? करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर ए नॉन करंट, पॉइंट नंबर बी हो जाएगा करंट करके। ट्रेड पेएबल कितना? 1000 प्लस 1500, 2,500। खत्म कर दो टोटल। इज इट 30,200? मस्त वाला कंफर्मेशन दो। डन। जल्दी बोलो ना, गिर जाएगा मैं। जल्दी बोलो, बोल बोल के थक गया है मैं, आवाज जाने वाला है मेरा तुम्हारे चक्कर में। साला माइक निकाल डालेगा मैं, ऐसी आवाज पहुंच जाएगा मेरा लखनऊ तक। डन। आला का 30,200 डन है क्या बॉस? डन है क्या? दैट्स इट गाइस, विद दिस वी एंड योर इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एज वेल। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी चीज है, जैसे समथिंग दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टेस्ट। उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, आपको पढ़ना है तो आप ऊपर से पढ़ लेना, मैंने बुक में डाल रखा है। फिर एक ये वाला छोटा सा कंसेप्ट है करके, कौन सा वाला? ये वाला प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाला, ये भी एग्जाम में इतना आता नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना वो इतना ही है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है ना तो इतने में से पूछता है, 10 मार्क 14 मार्क, 10 मार्क 14 मार्क का जो रेंज है वो इधर तक ही है करके। समझता है क्या मैंने क्या बोला? तो मैंने लिटरली आपको ना, अगर आप देखोगे, पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको ओरली करवाए, ठीक है, फिर अपन ने लिटरली 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, फिर अपन ने वो एंटरप्राइज वाला दैट इज 5, फिर मोबाइल वाला नहीं एंटरप्राइज वाला दैट इज 5, फिर वो मैक्सिमम दैट इज 6 एंड ये वाला दैट इज 7 बड़े बड़े क्वेश्चन जिसके लिए लेक्चर्स लगता है अपन ने 6 घंटे के अंदर ठोक के रख दिया करके। एम आई वेरी वेरी क्लियर? आई होप आपको मजा आएगा, बराबर। ऑल गुड विख्यात छिपरा जी? डन। व्हाट्सएप ग्रुप बना देना। अरे यार विख्यात बार बार बोलेगा तो नहीं बनाऊंगा, मेरे को याद है बेटा, इतना छोटा सा दिमाग है मेरा, बार बार मत बोल, याद हो जाएगा, बराबर। डन, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आएगा। बाकी अपन कल मिलता है। कल कौन सा पढ़ेंगे टॉपिक सर? लेट मी फिगर आउट, या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर दूंगा या तो कंसोलिडेशन, दोनों में से कुछ भी एक, प्रेफरेबली कंसोलिडेशन, बिकॉज बिजनेस कॉम्बिनेशन आपका फ्रेश है तो कंसोलिडेशन में आपको मजा आएगा। कल का टाइमिंग मैं थोड़ी देर में कंफर्म करता हूँ, प्लीज टाइमिंग को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है तो मेरे को सोना थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है, वरना मैं बैठ ही नहीं पाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बट आई प्रॉमिस आपका जितना भी टाइम होगा पूरा वर्थ इट होगा करके, बराबर ना? ठीक है, तब तो रात को 12 बजे तक बता दूंगा, 11:50 तक चेक कर लेना, 12 तक चेक कर लेना, बता दूंगा। प्लीज थोड़ा सा बेयर करो यार, आई प्रॉमिस आपको बहुत मजा आएगा। डन। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज इनकम एंड रिवाइज इनकम, ये सारे क्वेश्चन प्लीज देख के आना करके, बराबर है क्या? प्लीज एक बार देख के आना, प्लीज ग्रुप पे मेरे को अपडेट दे देना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।